अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? और हमेशा की तरह देती हूँ दुआ, खुश रहें, आबाद रहें, अपनों के साथ रहें, एक दूसरे का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने वालिदैन का, जो अल्लाह पाक का बहुत ही कीमती तोहफा। इस दुआ के साथ मैं अपने मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग विद सभी का आगाज़ करती हूँ। आगाज़ उस बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद बहुत बेहतर जानता है। हम हमेशा अपना आगाज़ अपने रब के नाम से करते हैं और बेशक तवक्कल खुदा हमें उसी पर होना चाहिए और हमारी दुआओं में ये यकीन होना चाहिए कि इंशाल्लाह वो ही हमें देने वाली ज़ात है। कोई इंसान किसी को कुछ भी नहीं दे सकता, लेकिन रब ने एक सिलसिला बनाया, एक साइकिल है। आपने देखा होगा कभी कभी हम लोगों ने एक दूसरे से, हम कम्युनिकेशन में हैं ना चाहते हुए भी, जिनसे हमें कोई रिलेशंस नहीं होते। लाइक हम मुझे बताइए ना, परिंदों से आपका क्या ताल्लुक़ है? बेलौस आप उनको दाना डालते हैं, बिल्कुल इसी तरह पानी डालते हैं, जिनसे आप पे कोई ये नहीं होता, लेकिन उसमें भी आपकी एक अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि तुम ऐसी कोई ज़कात, खैरात या अल्लाह के नाम पे कुछ भी देते हो, उसका अजर मैं तुम्हें देता हूँ। कभी कभी हम कहते हैं कि हमारा दिया हुआ सदका हमारी जान बचा देता है। देखें यार, उस रब की हर चीज़ में, हर बात में हमारे लिए फ़ायदा है। याद रखिएगा, दुनिया आपको फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करती है, लेकिन रब के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो हमारे फ़ायदे के लिए होती है। उसने जो कुछ हमारे लिए मुकर्रर किया है वो हमारे फ़ायदे के लिए, लेकिन जब आपसे कोई और ताल्लुक़ रखता है तो उसको आपसे कोई ना कोई फ़ायदा होता है। ये एक ज़िंदगी का कोई, इसे मेरे ख्याल में मैं ये नहीं कहूँगी कि हम ज़िंदगी में इस चीज़ को हम डिनाई करें या एक्सेप्ट ना करें, पॉसिबल नहीं है। हमें एक अल्लाह ने साइकिल बनाई एक दूसरे के साथ जुड़े रहने से, क्योंकि जब ज़मीन पर आदम अलैहिस्सलाम को उतारा गया और इसीलिए और ये सवाल किया गया फरिश्तों ने कि हम आपकी इतनी इबादत करते हैं तो क्या ज़रूरत है आप एक ऐसे अल्लाह पाक यानी कि आदम अलैहिस्सलाम का वजूद करने से, एक इंसान का वजूद जिसने दुनिया में बहुत सारे जो है वो एक फसाद पैदा होगा, ये होगा। तो अल्लाह पाक ने कहा जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो बिल्कुल इसी तरह खुदा ने हमें इसीलिए ज़मीन पर उतारा है ताकि हम एक दूसरे के लिए नेकियां और एक दूसरे के लिए बेहतर क्या कर सकें। और अल्लाह उन्हीं से खुश होता है जो उसके बंदों को खुश रखते हैं, लेकिन हम समझ नहीं पाते इन चीज़ों को। माज़रत के साथ जब भी मैं आपके साथ इंट्रैक्शन करती हूँ, एक मैसेज शेयर करती हूँ, वो इसीलिए कि आप कभी कभी अपने दिल की तसल्ली के लिए, अपने दिल के सुकून के लिए कभी कभी कुछ ऐसा कर जाएं जिससे आप ये सोच के ना करें कि मुझे इससे क्या फ़ायदा। और ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे, लॉट्स ऑफ वर्क। कभी कभी आप बेलौस बहुत सारी खिदमत करते हैं, यानी कि आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी ऐसे बच्चे के जिसे आप समझते हैं कि इसका कोई ख्याल करने वाला नहीं है, आपको उसका बेलौस, यानी कि अगर आप समझे सारी ज़िंदगी उसके लिए करें, आप थोड़ा भी करेंगे तो वो रब आपकी नीयत को जान लेगा। किसी को रोटी खिला दी, किसी की हेल्पिंग हैंड बन गए, किसी का ब्रिज का काम कर लिया, तो आप किसी के लिए कुछ बेहतर अल्फाज, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई काम कर रहा है, उसकी कम्युनिकेशन है, उसको पता है मुझे यार ये बिज़नेस मेरा है, कोई लेडी या कोई भी जेंट्स कोई काम कर रहा है, आप उसकी थोड़ी सी प्रमोशन कर दें, लेकिन आपसे उसका आपसे कोई वो नहीं है कि यार ये आपको क्या देगा, लेकिन अगर आपने कुछ ऐसा कर लिया उसको फ़ायदा हो गया तो अल्लाह पाक इसकी अजर, इसकी नेकी आपको ज़रूर देगा। तो ये सारी बातें इसलिए करती हूँ कि कभी कभी आप बेलौस होके ज़रूर एक इंसानियत के नाते ज़रूर एक दूसरे की हेल्पिंग हैंड बन जाया करें। इससे क्या होगा, एक तो आपका दिल बड़ा खुश होगा और आपको इसकी नेकी और इसका अजर किसी ना किसी शक्ल में मिलेगा। उस शख्स से शायद ना मिले, लेकिन किसी और के, क्योंकि अल्लाह पाक आपकी दीवी नेकी को कभी भी वो आपको जल्द से जल्द नेकी की सूरत में लौटा देता है, यानी कि आपकी की हुई नेकी को जल्द से जल्द वो आपका मैं कहूँगी कि एहसान नहीं, आपको फ़ौरन उसका रिटर्न मिल जाता है कि वो भूलता नहीं है मेरा रब। आप शायद भूल जाएं और अब कभी कभी आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं आप एक्सीडेंटल बच जाते हैं तो कहते हैं अल्लाह मेरी कोई नेकी काम आ गई, ऐसा कहते हैं आप लोग। मैं तो अक्सर कहती हूँ अल्लाह पता है कि कभी कभी एकदम अचानक कोई मतलब रोड पर कुछ ऐसा हो जाता है तो कहती हूँ अल्लाह ये कैसे होगा। उस दिन मैं सीढ़ियाँ अपने साफ़ करी थी अपने घर की। सैटरडे संडे वीकेंड हम लोग, वो मेरी जो बिल्ली है ना बड़ा ज़रा उल्टा सीधा गंद कर देती है, तो मैंने कहा यार आज मेरी सीढ़ियों पे काफ़ी दिनों बाद मैंने ज़रा सा धोया, पानी वानी डाला, मेरा पाँव स्लिप हो गया।
आप यकीन करो मैं अनबैलेंस ऐसे हुई कि मुझे लगा ही नहीं, मैं हैरान बनी कि मैं ठीक से क्या हो गया, ऐसे हुई ना तो मैं अगर गिरती ना तो मेरे सर पे तो ज़रूर 100%, क्योंकि मैं सबसे ऊपर थी, ऊपर वाली स्टार्ट किया, वो स्लिपिंग हो गई पानी डालने से। और फिर उस वक्त मेरे दिल में एक ही बात निकली, अल्लाह पता नहीं मेरी कोई नेकी काम आ गई, वरना मैं स्लिप होती तो बहुत ज़ोर से लगती। तो याद रखिएगा, नेकी करते हुए सोचा ना करें, खुदा की राह में देते हुए सोचा ना करें, सदका देते हुए सोचा ना करें, और इसके लिए कोई क्वांटिटी नहीं, आपकी नीयत एक्सेप्टेबल है। ओके, कोई भी एक मुट्ठी बाजरा ज़रूर अल्लाह के नाम दिया करें, रोटी बच जाए इसको भिगो के परिंदों को दे दिया करें, ज़ाया मत किया करें। लेट्स सी, आज बहुत सारी मैंने नेकियां देने की आपको सिस्टम बताया। कभी कभी हम सोचते हैं हमारे पास है ही क्या, ये नाशुक्री कहलाती है, अल्लाह को ये ना पसंद है। आपके पास कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने ज़िंदगी का आगाज़ में आज सच कह रही हूँ, आप कहेंगे सभी कोई लफ्ज़ मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, ये भी इसे गेस्ट के नेम लिखे हुए हैं, मेरे पास कुछ नहीं लिखा हुआ, मैं सच कह रही हूँ। ज़िंदगी में डाउन टू अर्थ रहें, शाहीन या परिंदा कितना भी ऊंचा उड़ जाए उसकी नज़रें हमेशा नीचे रहती हैं, दरख्त पे कितना फल आ जाए उसका झुकाव नीचे रहता है, और वही लोग कामयाब होते हैं जिनका झुकाव नीचे होता है। वाल कहते हैं ना, जो आला ज़र्फ होते हैं हमेशा झुक के मिलते हैं, सुराही सर निगू होकर भरा करती है पैमाना। यस, तो ज़िंदगी में, अपनी ज़िंदगी में तकब्बुर उस रब को पसंद नहीं है। तो ज़िंदगी में जो कुछ आपको मिले उसके लिए कभी भी गुरूर और तकब्बुर ना करें, अल्लाह पाक को ये ना सख्त ना पसंद है। तो इसीलिए आजिज़ी में रहें, मोहब्बत में रहें, प्यार में रहें, दरगुजर में रहें, ज़िंदगी सफल रहेगी। इरिटेट होंगे, बहुत ज़्यादा बीमारियां आपको लाहक हो जाएंगी, और बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में होंगे। जिसको नहीं दिया तो रब ने दिया, जिसको दिया तो रब ने दिया, आप इसके ना जिम्मेदार हैं ना रिस्पॉन्सिबल हैं। आप जितना काम करेंगे अल्लाह पाक उतना ही नवाजेगा, और जब नहीं देगा उसके लिए हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। इतने बड़े समंदर में जो इतनी सी चूंटी को इस बात का यकीन होता है कि मेरा रब मुझे बचा देगा, तो कहीं ना कहीं से पत्ता आ जाता है और उसको बचा लेता है। अगर देखा जो इतना बड़ा समंदर हो, इतनी सी चूंटी, लेकिन उसकी जस्तजू उस रब से कम्युनिकेशन में रहती है। रब से कम्युनिकेशन में रहें, ज़बान नापाक नहीं होती तो इसको ज़बान को तर रखा करें इस्तग़फ़ार से और दुरूद शरीफ से, इंशाअल्लाह ताला आपके सारे मसले हल हो जाएंगे। लेट्स सी, हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, क्योंकि मेरे गेस्ट यहाँ पर वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में बहुत सारे अप डाउन आए, लेकिन उन्होंने एक जस्तजू, एक लगन और एक यकीन नहीं छोड़ा, क्योंकि उसका रब उसको ज़रूर अता करेगा। और ऐसी बहुत सारी ख़वातीन हैं जो घर में बैठे बहुत सारा काम कर रही हैं, और अब तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन हो गई है, बहुत आसानियाँ हो गई हैं। वो ख़वातीन जो घर में बैठी हैं, जो माएँ घर में बैठी हैं, वो ये सोचती रहती है मेरी बेटियाँ बाहर क्या जाएंगी, उनको इजाज़त नहीं है, तो वो बिल्कुल भी हर्ट ना हो, वो डिसहार्ड ना हो, बल्कि हर्ट नहीं डिसहार्ड ना हो, और अपने हौसले तोड़े ना, क्योंकि बहुत कुछ है ज़िंदगी में करने के लिए, सिर्फ आपकी जस्तजू होनी चाहिए। हमने ऐसी भी ख़वातीन को देखा है जिनकी दोनों टांगें, ये मैं बस सच कह रही हूँ, ये एक रियल पाकिस्तानी लड़की है, नाम मेरे जहन से भी निकल गया, शायद मैं आ जाए, उसकी एक्सीडेंटल ट्रेन दोनों कट गई थी, उसके बावजूद उसने बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ जो है ना वो अचीव कर लिए। तो सोचें, उसने जब बची तो उसने कहा पता नहीं अल्लाह ने मुझे इसीलिए बचाया, शायद मुझसे कुछ बड़ा काम ले रहे हैं। तो बड़ी बात है, माउंट एवरेस्ट और बहुत सारी चोटियाँ उसने सर करी, दोनों टांगे नहीं हैं। हम दोनों टांगों से भी कहते हैं अल्लाह हमें ये भी दे दे, अल्लाह पाक हमें ये नहीं दिया, अल्लाह पाक ये कर देता तो ये हो जाता। तो वो अल्लाह पाक भी सोचते कि इतना कुछ दे के ये ना शुक्र कितना है, तो वो जो दिया वो भी वापस चला जाता है। इसीलिए ना शुक्री कभी ना करें, अल्लाह तवक्कल करें। मैंने बहुत सारी बातें कर ली आपके साथ। लेट्स सी, जिए ज़िंदगी की उभर के, जिस तरह अल्लाह की बेज़बान हमारे साथ बात तो नहीं करती ना, मुखातबत तो नहीं करती, लेकिन सिखाती बहुत कुछ है। जिस तरह सूरज गुरूब ज़रूर होता है किसी लिए तुलू होने के लिए। लेते हैं यहाँ पे ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन और गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं आपको एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। इस वक्त आप मेरे साथ लाइव हैं और PTCL नंबर भी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। अगर आप कॉल करना चाहें, आप अपने दिल की बात शेयर करना चाहें, कोई प्रॉब्लम आपको आई है लेकिन आपको उस प्रॉब्लम ने मोटिवेट किया है, हौसले बढ़ाए, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और वीनस TV जो है एंटरटेनमेंट HD तमाम
पूरे पाकिस्तान में देखा जाता है। मुझे डिफरेंट जगहों से कॉल्स आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सबसे पहले मैं उन सब का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मेरे इस प्रोग्राम गुड मॉर्निंग विद सभी को इतने दिल से देखते हैं और अपना फीडबैक देते हैं, क्योंकि मुझे उनसे बहुत ज़्यादा मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। ख़ास तौर पे सैचन से कॉल आई, बल्तिस्तान से, रावलपिंडी, बलोचिस्तान में हैरान होती हूँ कि इतनी इतनी दूर दूर जो है वीनस टीवी देखा जाता है। मैं उन सब के दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। अब बस आप मुझे दुआओं में याद रखें और आप लोग मेरी दुआओं में हैं। लेट्स सी हम अपने प्रोग्राम की जानिब चलते हैं, क्योंकि वो तमाम ख़वातीन जो घर में बैठे हुए काम कर रही हैं, अब हमने उनको ज़रा सा मोटिवेट करना है, उनके टैलेंट को उजागर करना है। और मैं तमाम मर्द हजरात से जो वो इस वक्त देख रहे हैं टेलीविज़न, उन भाइयों को, उन अब्बुओं को और उन ख़ास तौर पे हस्बैंड्स को और उन तमाम लोगों को जो अपनी ख़वातीन में जो कुछ टैलेंट देखते हैं लेकिन उनको थोड़ा सा वो डरा देते हैं या मना कर देते हैं और उनको हमेशा ये कहते हैं कि मैं कमाता हूँ, क्या ज़रूरत है, लेकिन प्लीज़ ऐसा ना करें। उन तमाम ख़वातीन के जो घर में जो भी मर्द हज़रात हैं, उनको सिर्फ शेल्टर, आपका सपोर्ट चाहिए, मोहब्बत चाहिए। वो जो कुछ करेंगी वो अपने घर और अपने बच्चों के लिए करेंगी। थोड़ी सी आप जस्तुजू बढ़ाएं और उनको थोड़ा शेल्टर दें तो वो बहुत अच्छा काम प्रेजेंट करेंगी। हमारे इधर मैंने ऐसी ख़वातीन हैं जो डिफरेंट फील्ड से बिलोंग करती हैं, लेकिन उन्होंने उस फील्ड के साथ साथ ऐसे काम किए जिससे और ख़वातीन को भी फ़ायदा हो। यस, हमारे साथ एक ऐसी लेडी जो ड्रामा आर्टिस्ट तो हैं ये, लेकिन एक खूबसूरत दिल की मालिक हैं और उन्होंने इस दिल का इस्तेमाल ऐसे किया है कि मेरे दिल की धड़कन उन तमाम ख़वातीन के साथ चलेगी जो कुछ करना चाहती हैं और कुछ बनना चाहती हैं। लेट्स सी मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं बड़ी प्यारी सी मेरी बहन फरजाना फाउंडेशन USA से फरजाना इरफान साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी, थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन, आपने हमें बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। और हम इनके साथ बहुत सारी बातें करेंगे क्योंकि इन्होंने अपने साथ बड़ी टैलेंटेड वुमेन्स को भी लेकर आई हैं और क्योंकि स्टूडियो छोटा होता है, हम कहते हैं थोड़े थोड़े लोगों को वन बाय वन बुलाया जाए। अच्छा जी, हम लोग बात करेंगे, हमारे साथ एक और मेरी प्यारी बहन और बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन से इनकी बिलोंग करती हैं, तो यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। कौन है? जी हाँ, मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं शाज़िया इमरान और इनका जो है ऑर्गेनाइजेशन है हॉरिज़ेक केयर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी शाज़िया? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें इनवाइट किया यहाँ पे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके हमें। थैंक यू सो मच। अभी तो मुलाकात कहाँ हुई मेरी जान, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा जी, इनकी मोहब्बत है और इतनी देर में मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में इनके साथ मुलाकात है। अच्छा जी, मेरे साथ राइट हैंड पे मेरे साथ तशरीफ़ रखती हैं बड़ी प्यारी सी ब्यूटिशियन है और अपना अभी यहाँ पे दिखाएंगी, अपना हुनर भी दिखाएंगी। और ये तमाम ख़वातीन जिनके घर में कोई सैलून या बड़ी पैमाने पे कुछ काम नहीं कर सकती, उनके लिए भी एक मोटिवेशन है कि आप लोग घर में भी बैठ के बहुत काम कर सकती हैं और आपके पास आपके एरिया की ख़वातीन भी आपके पास आ सकती हैं। और हमारे साथ यहाँ तशरीफ़ रखती हैं अमरीन आरिफ ब्यूटिशियन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं अमरीन? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इनवाइट किया हमें। आपके चेहरों की मुस्कुराहट मुझे ना और मोटिवेट कर देती है कि यार मैं देर से क्यों मिली। आप लोग की मोटिवेशन की वजह से हम आगे बढ़ सकते हैं ना, आप लोग का ही सपोर्ट चाहिए। बहुत शुक्रिया। सबसे ज़्यादा मैं आप फरजाना जी आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और आप ऐसी टैलेंटेड वुमेन से मुझे मिलवाती हैं और मैं आगे तमाम अपने नाज़रीन से बस इस पे मैं ये कहूँगी, मैं अकेला ही निकला था जाने भी मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां। क्या बात है, मेरी बात से इन्होंने बात ऐसी जोड़ी है, मैं क्या करूँ। ये बहुत अच्छी, ये दिल से निकलती हुई होती गुफ्तगू और कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं क्योंकि आपके डोमेन में मैंने देखा आपके ऑर्गेनाइजेशन में आहिस्ता आहिस्ता ख़वातीन का जो है वो आपके साथ ज्वाइन होती जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ तक कि सिर्फ अभी हमने US से, जैसे फौजी फाउंडेशन बताया, US से, वो ह्यूस्टन से हैं, न्यू जर्सी से एक और है, फिर मैरीलैंड की तरफ से है। ये लोग सब इंशाल्लाह हमारे साथ जॉइन हैंड्स कर रहे हैं, हमारे साथ MOU साइन कर रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह से प्रमोट करें, एजुकेशन को फ़रोग दें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए। और इसी तरह से वर्जीनिया से भी है हमारी लाइन अप। फिर पाकिस्तान में जैसे हुसैन केयर है, ये लोगों ने ज्वाइन हैंड किया है। और अभी जो हमारे प्रोग्राम होने जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रंगून वाला, आप RLCC कह रहे हैं, हैबिट में भी आपका हैबिट में प्रोग्राम है इंशाल्लाह। 1 जनवरी को ब्यूटिशियन वर्कशॉप है, उसमें हम एक्सीलेंसी अवार्ड दे रहे हैं फौजी फाउंडेशन USA की जानिब से। वाह जी वाह। उन इदारों को जो पिछले काफी सालों से इस काम में लगे हुए हैं, जो वुमेन को ट्रेन कर रहे हैं, जिसमें रंगून वाला है, जिसमें आपका मैंने RLCC बताया,
गुलिराना क्लब बताया, वर्ल्ड मेमन फाउंडेशन बताया, वाह। ये अभी फिर सीमा ताहिर सीमा आमिर जो है ब्यूटिशियन, उनको भी, क्योंकि उन्होंने 15 साल से ऊपर हो गए काम करने को, तो बहुत लोग हैं। आप तो मेरी appreciation तो regard दे request रहे है हैं। आपके, मैं Okay. प्लेटफॉर्म से अपनी उन सारे ब्यूटिशियन से रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन्होंने 15 साल से ऊपर अपना काम किया है और उस काम को लोगों ने रिकग्नाइज किया है, तो प्लीज आप हमसे अप्रोच करें। आपका एक्सेलेंसी अवार्ड 2024 हमारे प्लेटफॉर्म फर्जी फाउंडेशन यूएसए की जानिब से दिया जाएगा। वाह 1 भाई, जनवरी वाह, को। ये बड़ी बड़ी जबरदस्त इन्होंने अपॉर्चुनिटी दी है और हम सबको इसको अचीव करना चाहिए। वो तमाम खवातीन जो कम से कम वो ब्यूटिशियन जिनका अबव द 15 यानी कि 15 साल का एक्सपीरियंस उन्होंने गेन कर चुके हैं, लेकिन ये अप्रिसिएशन रिगार्ड अगर आप ना ले तो फिर क्या होगा। तो मैं चाहूँगी आप लोग फौरन जो है फौजिया बाजी से जो है राब्ता करें। अच्छा, मेरे साथ मेरी प्यारी बहन, क्योंकि ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन हॉरिजिक केयर से हैं और शाजिया इमरान से बात करते हैं। अच्छा, ये क्यों आपने ऑर्गेनाइजेशन को ऑन किया और इस ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट आप क्या क्या काम करती हैं? इस ऑर्गेनाइजेशन का मकसद ये था, मैं सबसे पहले 8 साल हो गए मुझे बेडशीट का, बेड एंड बाथ का मेरा काम था। अच्छा, मैं जो ये बेडशीट्स वगैरह थी वो सप्लाई करती थी। फिर मुझसे कुछ ऐसी खवातीन मिली जो आके बैठती थी और कहती थी कि हमें परमिशन नहीं है अच्छा, घर से बाहर निकलने की या मेल से बात करने की, हमें परमिशन नहीं है। ये हर जगह होता है, 90% यही है प्रॉब्लम। तो फिर मुझे फील हुआ कि यार जब मैं शॉप्स वगैरह पे देती हूँ तो क्यों ना मैं इन खवातीन को दूँ। दैट्स गुड, दैट्स गुड। तो इनमें कोई वो नहीं थी कि जैसी भी थी, बल्कि मैंने इनको फ्री हैंड दिया हुआ था कि आप मुझसे लेके जाएं, आप सेल कर सकती हैं तो ठीक है, नहीं तो आप मुझे वापस कर दीजिएगा ताकि उनके ऊपर बर्डन ना रहे। गुड। सभी इनकी बात में मैं एक बात ऐड करना चाह रही थी कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वही हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव है कि लोगों को जो है ना बेगर्स नहीं बनाना कि जी राशन दे दिया, महीने के पैसे बांट दिए। फरजाना हम बाजी चाह रहे दिल हैं की बात की उनके आपने, हुनर बहुत को उसको पॉलिश किया जाए, उनको मौके दिए जाए कि वो खुद अपनी मेहनत से उनकी डिग्निटी जो है ना वो भी मजरूर, यानी कि सारी जिंदगी मोहताजगी से बचाने के लिए सबसे पहले बहुत प्यारी कहते हैं गुलाम नहीं बनाओ, बल्कि उनको अपने पैरों पे वो अपनी जो भी एक देखे इज्जत उन्हें नफ्स रिस्पेक्ट के की साथ नजर से काम देखे करें। उन्हें। और हाँ, एजुकेशन देना हमारा काम है, यही वजह है कि जो हम वर्कशॉप्स कराते हैं उसमें पॉलिशिंग है, दैट्स इट। अच्छा, आप बहुत प्यारी बात आपने जब कही ना कि भाई हमें किसी को बैगर नहीं beggar नहीं बनाना, फकीर या वो क्या बोलते हैं मांगने वाला नहीं बनाए। और इसकी बड़ी चाइना की बड़ी कहावत है कि आप किसी को मछली पकड़ के ना दें बल्कि मछली पकड़ना सिखाएं। जी। तो ये क्या है, हम लोग अभी सिनेरियो में क्या है कि किसी को हम लोग क्या करते हैं, बस रोटी खिला दी, हमारा फोकस ये होता है। अच्छा चले, अच्छी बात है, लेकिन आप इस बात पर भी अगर फोकस करें कि अगर हम 500 लोगों को खाना खिलाने पे इतना फोकस करें, अगर हम 10 खानदान को अगर इस ट्रेन कर बूस्टअप कर दें तो कितनी अच्छी बात है। उस पे हमारा इतना फोकस नहीं है। हम लोग बस रोटी रोजाना, हम कहें यहाँ रोजाना आके रोटी खा ले, वो उसको तो और मजीद वो तो लंगड़ा लूला कर देखा दिया। जाए उनको, और हम जो है ना बेकार कर रहे हैं सही बात। और उनको आदी कर रहे हैं कि बस वो मांगने के आदी हो जाए, ये नहीं करें। बल्कि एक और बात, अभी आप हंसेंगी, अब जिस बंदे को रोज पता हो या छोड़ इतना परेशान किया तो रोज वहाँ पे बकरे का गोश्त छिपा में मिल जाएगा, क्या जरूरत है? क्या जरूरत वो है काम सोचे करने ना, की? आप उस बंदे को आप पैरालाइज कर रहे हैं। और ये बड़ी एक माफिया होती है हर लिहाज से, मैंने देखा है कि वो असल में जिसको माफिया को मिल रहे हैं ना वो तो हैप्पी है क्योंकि उसका तो व्यूवरशिप बढ़ रही है, उसको तो और मजीद, वो तो जहन में जो लोग सबका खराब देने के लोग उसकी तो कम्युनिकेशन में आ गए, उसका तो माइलेज ऊपर चला गया। लेकिन इससे हम जितने लोगों को डिस्ट्रॉय करें ना, इसको अनकाउंटेबल है। लेट्स सी, हम चलते हैं यहाँ पर मेरी प्यारी बहन तशरीफ रखती हैं अमरीन आरिफ। अमरीन, कब से आप इस फील्ड को ज्वाइन किया हुआ है? माशाल्लाह से 5 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, माशाल्लाह, और जबरदस्त। काफ़ी जगह पे जॉब्स भी की, फिर फैमिली को टाइम देना था तो फिर फैमिली को टाइम दिया, अब मैं फ्रीलांस कर रही हूँ। ओके, इसमें देखिए इनका भी मैं ऐड करती हाँ। चलूंगी, ये कसरे नफसी से काम ले रहे हैं। एक्चुअली इनकी जो एक बड़ी खसूसियत है वो ये कि इन्होंने कुछ अरसे नबीलास के पास काम किया है माशाल्लाह। और नबीला से जो सीखा है इन्होंने, फिर इनको अपनी पर्सनल लाइफ जैसे बताया उसकी वजह से छोड़ना पड़ा, मगर आज तक मेरा आप मेकअप देख रही हैं, क्विक मेकअप इन्होंने मुश्किल से मेरे ख्याल से 15-20 मिनट भी नहीं लगे होंगे मेरे, और अभी आपको ब्राइड बना के दिखाएंगे। अच्छा। नबीला के नाम को खराब नहीं होने दिया। नबीला को इन्होंने उस चीज को अपना वो बनाया है। गुड। नहीं, नबीला इज द बिगेस्ट ब्रांड इन तो मैं पाकिस्तान। इसलिए ये तो मेरी तो ये पर्सनल अपनी वो है, और मैं समझती हूँ फ्रीलांसिंग जो अमरीन काम कर रही है ना, और बहुत जबरदस्त करिए। अब आई डोंट नो, आपको आज मेरा मेकअप देखा होगा, अब इनका देखेंगी, कुछ बेहतर लगा, कुछ हुआ तो आइडिया होगा। और मजे की बात, अमरीन ने जिस प्रोग्राम में मेरे मेकअप किया है
हर प्रोग्राम में उसने डिफरेंट किया है, सेम फेस। ये बड़ी बात है आर्टिस्ट की। और ये नहीं कि चेहरे पे बस थोप देना आटे अच्छा। की तरह, वो इनहांस नहीं नहीं, आपका माशाल्लाह लुक, ओ माय गॉड। अच्छा, जैसे This is the hairstyle अच्छा, that she ये gave जिस तरह with the tongue. एक टीचर या एक इंस्टीट्यूट से जब आप कुछ सीखते हैं, जैसे इन्होंने नबीला से सीखा और उन्होंने Job की वहाँ बड़ी पे अच्छी मैंने। बात है, इन्होंने जॉब भी, ज़ाहिर बात है जब सीखा तो उन्होंने जॉब भी कर ली, अच्छी बात है। तो नबीला से सब कुछ छोटा मोटा नाम नहीं है हमारे पाकिस्तान के, Icon. बड़े फैशन शो, फरिया अल्ताफ जो फैशन शो करती हैं, या सुल्ताना, आपको बिल्कुल। पता है उनके नबीला बड़े is बड़े always इवेंट्स there, होते हैं, ह्यूज बड़ा इवेंट होता है। तो ऑफ कोर्स उनका तमाम बिहाइंड जो होता है ना, वो मेकओवर हमेशा नबीला से ही होता है। और नबीला जी को एक बार, जाहिर सी बात है, हमारी एकेडमी पीबीआई ने इनवाइट भी किया था और एक अवार्ड सेरेमनी थी, और उन्होंने जब उस दिन नहीं आ पाई तो उन्होंने अपने नबीला में और उन्होंने अपनी एकेडमी में, अपने सैलून में हमें इन्वाइट किया। हमने उनको अवार्ड भी जो उनका था, ऑफ कोर्स एक अमानत थी, तो हमने उनको जाके, और उनकी ज़बरदस्त, उनका जो है ना बड़ा प्यारा सा एक, मतलब जो कहूँगी कि उनका डाउन टू अर्थ सी बंदी है, वो बड़ी खुश हुई। मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि मैं एक पाकिस्तानी आइकॉनिक पर्सनैलिटी के पास गई, मिली, और उन्होंने फिर नेक्स्ट कहा कि नेक्स्ट अभी मुझसे पूछ के बताना कि मैं किस दिन अवेलेबल हूँ। तो अच्छा, वो बहुत सारे ये नहीं कि सिर्फ पाकिस्तान में, बल्कि मैंने देखा है कि आउट ऑफ कंट्री में भी जो इवेंट्स होते हैं उनको भी वो फैशन वर्ल्ड में मौका देती हैं करने का, वो हमें अपनी टीम के साथ जाती हैं, पूरी ये भी टीम बहुत है। अच्छी और बात है। आप देखें ना, इनको अवार्ड विनिंग कितने हैं इनके, बड़ी बात है। नबीला हॉलीवुड से और कितने बॉलीवुड जब award हायर करे मिलते तो हैं। फिर बात क्या है, अब जबरदस्त वो चलेगी। काम बोलता है क्या? मतलब वही मैं कह रही हूँ, उनके हाथ से जरा सा सीखा हुआ, मैं समझती हूँ छोटी सी उनकी शागिर्द समझ लो, तो आप कह रही मेन वाकई चीज उनने उसमें मौका नाम दिया खराब हमें नहीं आगे होगा। बढ़ने का, सीखने का, इतना अच्छा सिखाया और फिर इतना हम अच्छा मौका किया। जाहिर कर लें, आपका मेकअप कौन देखेगा। लेट थी, हम लोग यहाँ पर छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद इनका जो है, इन्होंने जाना है अपनी मॉडल के पास, और साथ साथ फरजाना जी भी हैं, मेरे साथ शाजिया इमरान भी हैं। गुफ्तगू इसी तरह चलती रहेगी। तो यहाँ पर एक, क्योंकि आपके कराची में होते हैं इवेंट्स और हम चाहते हैं आपके इवेंट्स को कवरेज करने, और मैं नहीं जाती, ऑफ कोर्स हमारे होस्ट अर्श जाते हैं, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि कराची जगमगाता चमकता रहे, और उसकी जगमगाहट हम आपके साथ शेयर करते हैं। और डिफरेंट इवेंट्स जितने भी आपके जो हैं, अवार्ड सेरेमनी हो, और सेमिनार्स हो, हेल्थ सेमिनार हो, ब्यूटी सेमिनार हो, लाइट सिंग, और इसके अलावा आपके जितने भी फेस्टिवल्स एंड एंटरप्रेन्योर्स वुमेन खवातीन की एग्जीबिशन, तो आप हमें ज्वाइन करें। नंबर है 031582487004। देखते हैं लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श के साथ जबरदस्त पैकेज। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप लोग। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान के मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट अर्श, और आज हम मौजूद हैं ब्रांड एक्सपो हैबिट सिटी के अंदर। एक बहुत ज़बरदस्त एग्जीबिशन मुनक्किद की गई है जिसमें एम्पावर्ड वुमेंस को प्रमोट किया जा रहा है। उनके स्टॉल्स लगे हैं, उनके बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए एग्जीबिशन का इनेकाद किया गया है। और चलते हैं इस एग्जीबिशन को कैप्चर करते हैं, और आप लोग आइए मेरे साथ। प्यारा काम हैंडीक्राफ्ट का काम करती है अतिया साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अतिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से? कैसा रिस्पांस, कैसा माशाल्लाह इतना प्यारा हैंडीक्राफ्ट आपका रखा हुआ है, इस बारे में कुछ बताइए। जी बहुत शुक्रिया, और रिस्पांस अच्छा है, ठीक चल रहा है बहुत। और मुझे ये 9 साल हो गए तकरीबन काम करते हुए, और घर पे मैं समर कैम्प और ये विंटर कैम्प में क्लासेस भी देती हूँ, और ये 9 साल से मैं कर रही हूँ। बैग राडा एक होममेड बैग्स बनाने वाली एंटरप्रेन्योर बच्ची, जिसने ये साबित कर दिया कि अगर हम जो है इस तरह की मेहनत है और इस तरह के काम करेंगे तो हम अपना ब्रांड बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम अस्सलाम। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बैग राडा आपका काम देख रहा था, बहुत होममेड अच्छा है। अच्छा है, बट अभी स्टार्ट किया है मैंने, लाइक 2 मंथ्स पहले स्टार्ट किया है। और एट होम आई स्टार्टेड दिस बिकॉज आई वॉज ऑल्सो पैशनेट एंड ऑब्सेस्ड विद बैग्स। मैं खुद बैग्स बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मुझे था कि वाई शुडंट आई डू दिस, मैं क्यों ना अपने बैग्स बनाऊँ। और माशाल्लाह जिस तरह एग्जीबिटर्स को प्रमोट करने के लिए एग्जीबिशन हुई, इसी तरह बसर भाई नेल्सन ब्रांड्स का बहुत शुक्रिया, वो तमाम एग्जीबिटर्स के लिए गिफ्ट लाए और हमारे लिए भी लाए, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे स्टॉल के ऊपर जो सस्ते गिफ्ट को बहुत खूबसूरत, बहुत कीमती बना देते। दी रैप वर्ल्ड से आयशा खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये बड़ा यूनिक आइडिया है कि आप सस्ता गिफ्ट लें और रैप अच्छा करवाएं। और
सर मेरे बिज़नेस का यही स्लोगन है कि इट्स नॉट अबाउट द मनी, इट्स नॉट अबाउट द गिफ्ट, इट्स अ सेंटिमेंट्स दैट यू आर गिविंग, इट्स अ टाइम दैट यू आर गिविंग टू अदर पर्सन। तो मैं उसी टाइम और उन्हीं सेंटिमेंट्स की कदर करते हुए लोगों के छोटे से छोटे गिफ्ट को भी मेमोरेबल बनाती हूँ और अनफॉरगेटेबल बनाती हूँ उनके इवेंट्स। हिजाब बड़ा ज़रूरी है हमारे लिए और हमारी बहनों के लिए, हमारी माओं के लिए, मगर मदिया ने बहुत अच्छा क्रिएटिव काम करके एक मॉडर्नाइज हिजाब को प्रेजेंट किया है। और आइए मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मदिया। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, इस्लाम हमें पहली प्रायोरिटी यही देता है ना, हिजाब का हमें हुक्म है, तो बिल्कुल इस्लाम ने हमें कहा है। और हिजाब को हम किसी भी वे में लें और कितना भी लें, लेकिन ज़रूरी है लेना, चाहे हम किसी भी हद तक लें, सर पर लें, गले में लें, पूरा पहने तो और ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन हम सर पे भी लेते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात है। ये इकोनॉमिकल है बच्चियों के लिए, क्योंकि अमूमन तो हाई जेंट्री तो हिजाब करती नहीं, मिडिल क्लास की जेंट्री या लोअर क्लास की जेंट्री हिजाब करती है, तो उनके लिए इकोनॉमिकल प्राइस है इसमें? जी बिल्कुल, इकोनॉमिकल प्राइस है। जिस तरह खवातीन एंटरप्रेन्योर खवातीन अपनी कारकर्दगी से पाकिस्तान का नाम रोशन करती है, इस तरह हमारी बौरी कम्युनिटी से हमारी बहुत प्यारी बहन मारिया मौजूद हैं और वो एक ब्रांड अपना लॉन्च कर चुकी है सैंड चलो सोयफुल सैंड के नाम से इनका ब्रांड लॉन्च हो चुका है और माशाल्लाह आज एग्जीबिशन में मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मारिया। वालेकुम अस्सलाम। कैसा एक्सपीरियंस और ये डिफरेंट काम माशाल्लाह से? जी ये जो है इसमें फ्रेगरेंसेस सेंस डिफरेंट है, इसको आप पर्सनलाइज कस्टमाइज़ कर सकते हैं। डिफरेंट फ्रेगरेंसेस है, आप अपने इनिशियल्स के साथ मार्बल जार्स हैं, डिफरेंट ग्लास जार्स हैं, सबको आप मतलब वो कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। लोगों को इसकी अवेयरनेस और इसकी वो उनको अवेयरनेस और इसका ये सेंस है आपको लोगों को आपके ये जो है लाइक बहुत से लोगों को है, बहुत से लोगों को नहीं है, तो ये दिखाने के लिए कि आपके एम्बियंस को, अपने सराउंडिंग्स को अच्छा करें, जैसे आपके घर में, आपके लाइक लाउंज में, कहीं भी आप ऐसे गिफ्ट किसी को दे सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है सबको इस तरह। पाकिस्तान में रेजन आर्ट भी बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट हो रहा है और हमारे एंटरप्रेन्योर वुमेन जो हमारी बहनें हैं वो बहुत अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगी। ये किसका कारकर्दगी देख सकते हैं आप लोग और हमारे साथ मौजूद है सफिया दीवान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेसिकली रेज़न एक केमिकल होता है जो कि लिक्विड फॉर्म में होता है। जब उसके दो केमिकल्स मिलते हैं ना, उसमें फिर आप कलर्स मिक्सिंग कर सकते हो, ग्लिटर्स मिक्स कर सकते हो, इससे अलग अलग मोल्ड्स में ये चीज़ पोर होके ये सारी चीज़ें बनती हैं। आज हम मौजूद हैं एक ऐसे स्टॉल पे जहाँ एक खातून मेहंदी लगाती हैं और थोड़ी बहुत ज्वेलरी भी मेकिंग करती हैं। उनकी बहुत प्यारी डॉटर है फातिमा जो स्पेशल है और हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम फातिमा। वालेकुम सलाम। आज आप स्टॉल पे मौजूद हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत मज़ा आ रही है, अच्छा लग रहा है। मम्मा आपके मेहंदी लगाती हैं और ज्वेलरी बनाती हैं, आप इसको सेल कर रही हैं, तो मज़ा आ रहा है आपको मम्मा की हेल्प करके? जी बहुत मज़ा आ रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है। आज एंजॉय किया आपने? जी, अम्मी से कॉन्टेस्ट करें, नंबर लें और मेहंदी लगवाएं और मुझसे ज्वेलरी सेल करें। मेरा काम जो है मैं 6 मंथ से कर रही हूँ। मैंने यूट्यूब से सीखा है सारा काम। मैंने कोई क्लासेस नहीं ली, ना फिज़िकल ना ऑनलाइन, मैंने खुद ही सीखा है क्योंकि आर्ट्स मुझे पसंद है। मेरी फैमिली ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन बस शौक़ होता है। मम्मा की सपोर्ट ये मिली कि उन्होंने कैश दे दिया कि चीज़ें ख़रीद लो, जो सबसे बड़ी सपोर्ट है अब तक। क्योंकि यही ना हो तो फिर मैं शायद ये भी ना कर सकूं कि मम्मा की सपोर्ट की वजह से ही मैं आज तो यहाँ पर हूँ। सेकंड एग्जीबिशन है मेरी। एग्जीबिशन का रिस्पांस अच्छा है, इस बार एग्जीबिशन का काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। आयशा काजी हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आयशा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से बड़ा रंग बिरंगा काम किया हुआ है। जी जी, चूड़ियाँ भी हैं तो बैग भी हैं जी, सूट्स भी हैं। कब से कर रही है काम, किस तरह? ये मेरे 2 ईयर्स से मेरा बहुत अच्छा जा रहा है एक्सपीरियंस माशाल्लाह। तो मैं डिफरेंट जगह पे फिर एग्जीबिशन पे पार्ट लेती हूँ, वहाँ पे स्टॉल्स वगैरह सेटअप करती हूँ उधर। एलिगेंट स्टोर से इरम कादिर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बड़ा क्रिएटिव काम हुआ है, थोड़ा इसके बारे में बताएंगे आप? जी, मुझे ज्वेलरी का शौक़ है और इसी चीज़ को मैंने अपना बिज़नेस के तौर पे स्टार्ट किया हुआ है अपने हस्बैंड की सपोर्ट के साथ। तो आज फर्स्ट टाइम मैंने हैबिट में अपना स्टॉल लगाया, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने की कोशिश। सेकेंड ऑफ ऑल मैंने ये ब्रांड स्टार्ट किया था ऑलमोस्ट 4 years बैक, एंड राइट नाउ आप देख सकते हैं जो रिस्पांस है, इट वाज अमेजिंग। एंड इतनी कम एज में इतना ज़्यादा करने के लिए मुझे ऑलरेडी मैगजीन में फीचर भी किया गया था फॉर ऑल दिस वर्क, एंड आई हैव बीन फीचर्ड इन बहुत सारे ब्लॉगर्स की स्टोरीज में, तो आई फील वेरी प्राउड अबाउट दैट। अस्सलाम वालेकुम नवाल। वालेकुम अस्सलाम। बड़ा प्यारा काम माशाल्लाह से आपका। थैंक यू सो खुद मच। आप कर रही हैं। जी जी। और जो है क्या कहेंगी एग्जीबिशन अपने काम के हवाले से आप?
एक अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे। कोई भी ऐसी आपका टैलेंट हो आप लेके आ सकते हैं, आपकी अच्छी तरह सेलिंग हो सकती है बाकी, और अच्छा शो करने को मिल जाता है, अच्छा टैलेंट होता है। और मैंने कहीं से सीखा नहीं है, हमेशा से बस मुझे शौक़ था करने का, और बस कैलीग्राफी और ज़्यादा सीनरीज ही मैं बनाती हूँ। इस एग्जीबिशन के बारे में भी कुछ कह नहीं सकती, नो कमेंट्स। वेल, ये मेरा अपना पर्सनल वर्क है, आई डू इट एज अ पैशन, एंड मेरे मेड टू ऑर्डर है सारा, एंड मीडियम प्राइसेस पे होता है हमारे, गुड क्वालिटी, गुड क्लोथिंग, गुड क्वालिटी। ये गोटे का काम कहलाता है, ये पंजाब का, इसको हम करवाते हैं चिकनकारी, गोटे का काम, ये सारा काम करवाते हैं। ये ग्रीन वाला दिख रहा है वो क्या कहलाता है? ये गोटे के काम का है, ये ग्रीन सूट है, ये देखिए। इसके बारे में कुछ बताती रहे? जी हाँ, ये है ना ग्रीन दुपट्टा कमीज़ का बहुत खूबसूरत शेप बनता है, ये बहुत प्यारा काम आता है, ऑर्डर पे तैयार करवाते हैं हम। सब आप लोग करवा रहे हैं? जी हम सब, जी मेड इन पाकिस्तान है, ये सब हम करवा रहे हैं। ये हमारा ये सारा हम काम करवाते हैं, और आप लोगों को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा इसको हमें सपोर्ट। It's called hobby. I really love to cook. That's why. किस नाम से ब्रांड आप वर्कआउट कर रही हैं? The Grey House. इंस्टाग्राम? Yes, Instagram पे। कितना टाइम एक्सपीरियंस हो गया आपको कुकिंग करते हुए? मुझे तो बहुत एक सालों का है। When I was 11, I'm 14 right now. 14 पे आप अभी कह रही कितने सालों का एक्सपीरियंस है? तो फिर आप जब अच्छी एज पे आएंगी, जिस तरह बड़ी होस्ट जो शेफ्स है, फिर तो आप बहुत बड़ी शेफ हो चुकी होंगी। I mean, inshallah, I'm really hoping that. तो मैसेज कोई चीज़ अपने बारे में ब्रीफ करने को, जो आपकी स्पेशलिटी क्या है? ये ट्राइफल, सदर्न विंटेज ट्राइफल, ये बिल्कुल पुराने ज़माने जैसे वाले ट्राइफल्स होते हैं। These are super yummy and it has 7 layers of goodness. Oh my God! और ये सैंडविच, और अभी आपका सैंडविच ऑर्डर चल रहा है आपका? Yes. आप वर्क भी कर रही हैं माशाल्लाह, नज़िया जो है वर्क भी कर रही हैं, और माशाल्लाह ओह माय गॉड ऑर्डर जा भी रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं। तो क्या सैंडविच के बारे में ब्रीफ करें? अच्छा, इसके अंदर चिकन है, इट्स लाइक चिकन एंड चीज़ बन, एंड इसे हमने ग्रिल किया, इसके ऊपर चीज़ डाला है। जबरदस्त। कोई आने वाली यूथ को, नए लोगों को मैसेज देना चाहेंगे आप? Believe in yourself. My name is Manu Ghazi and I am the ambassador of Scrunchified & Co. We sell scrunchies, glosses and lip balms. अच्छा, हमारे पास हर तरह की वैरायटी अवेलेबल होती है, लोकल मेड पाकिस्तानी भी होती है, और बाकी हम टर्की से इंपोर्ट करवाते हैं, टर्किश ज्वेलरी भी मिलेगी, और हर तरह की ज्वेलरी अवेलेबल होती है। इसमें सबसे आजकल फेमस कौन सी है? टर्किश है। मिसेस तुगलक वाला सिलसिला था, वो तो दिख नहीं रहा है, तो वो वाली ख़त्म हो गई है, लेकिन उससे सिमिलर भी है, ये सारी टर्किश है, ये आप यहाँ पर दिखेंगे सब टर्किश है। एग्जीबिशन के हवाले से एग्जीबिशन बहुत अच्छी थी, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा यहाँ पे, स्मार्ट बिजनेस ग्रुप वालों ने बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया था, इंशाल्लाह मैं फ्यूचर में भी करूँगी। जी थैंक यू सो मच। ये हमारे पास सारे हैंडमेड आइटम्स हैं, जिसमें ये हुप्स हैं जो हम कस्टमाइज़ जो बनाते हैं, और साइज़ भी डिफरेंट होते हैं, और ये बेबी सेट्स हैं, इसको भी कस्टमाइज़ बनाते हैं, और ये कुरान कवर है, इस पे जो है आप कलर वगैरह अपनी मर्ज़ी से दे सकते हैं, और स्कार्फ्स वगैरह भी अवेलेबल हैं, बच्चों के लिए क्लिप्स हैं, ऑलमोस्ट सारी हैंडमेड आइटम्स हैं। आप जो है वो पेज पे जाके विजिट कीजिए। ये हमारे कुछ टोट बैग्स हैं जो भी हैंड एम्ब्रॉयडर्ड भी हैं, प्रिंटेड भी हैं। अभी हमने बहुत कमसिन एग्जीबिटर को देखा था, नूर को, और अब हमारे साथ मौजूद है डेजल ड्रीम बाय इनाया, और ये माशाल्लाह से ये ब्रेसलेट वगैरह बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं, इनसे गपशप करते हैं, आपको देख के अंदाज़ा होगा इनकी उम्र और उनका काम। अस्सलाम वालेकुम इनाया। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक है? मैं ठीक। कब से कर रही हैं? मैं क्या पूछूं आपसे कि आप कब से कर रही हैं? आपकी एज से तो मुझे अंदाजा, आप कितने साल की हैं? 10 साल की हूँ। 10 साल की। मैं पूछूं बचपन से कर रही हैं या कब से कर रही हैं आप ये काम? 1 महीना पहले। 1 महीने पहले। कैसे शौक हुआ आपको डेजल ड्रीम बाय इनाया सलमान? ये मैंने YouTube पर देखा था, तो अच्छा। मैंने ऐसा करना था। अच्छा, वहाँ पे जो YouTube पे देखा आपने, फिर उसके बाद आपने खुद क्रिएट करना शुरू किया। बहुत इजी है? थोड़ा बहुत मगर मेहनत करेंगे तो हो जाएगा जी। तो कोई मैसेज देना चाहेंगी? आप इतनी छोटी सी हैं, जो लोग, आंटियाँ, जो सिस्टर्स घर पे होती हैं, फारिग बैठी होती हैं, वो YouTube से कुछ अच्छा काम सीख के इस तरह इनाया की तरह प्रमोट हो सके, आगे बढ़ सके, कोई मैसेज देंगी आप? जी। अच्छा, अब कंटिन्यू रखो, कोई मसला नहीं। मैसेज ये दो कि यूट्यूब से बहुत अच्छी चीज़ें भी होती हैं, जैसे मैंने सीख के काम किया, तो इस तरह आप भी कर सकते हैं। सही है? अब आगे समझ, अब बोलो।
मेरी तरह ऐसे सब कर सकते हैं यूट्यूब से देखकर, जैसे मैंने किया था। हमारे साथ गुड मॉर्निंग विद साबी की होस्ट मिस साबी अर्श और मौजूद हैं बहुत ही क्यूटी सी दोनों गुड़ियाँ इनाया और जो नूर के स्टॉल पे उनसे यहीं गपशप करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साबी। अस्सलाम वालेकुम। और लाइट्स ऑफ पाकिस्तान में आखिर आप इस इवेंट में भी आ गए ना, कोई इवेंट छोड़ते नहीं हैं आप अरशद। अब ये बताइए माशाल्लाह से इस इवेंट के बारे में कुछ बताइए और ये गुड़िया बच्चियों ने काम के इस बारे में कुछ बताइए। अच्छा, आप कोई इवेंट छोड़ते नहीं है, लाइट्स ऑफ पाकिस्तान अर्श हर जगह मौजूद होते हैं और सब जगह कवरेज करते हैं, और क्योंकि इसलिए करते हैं कि ये तमाम ख़वातीन जो एंटरप्रेन्योर हैं उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन यार डिफरेंट लग रहा है कि मैं बच्चियों में बैठी हुई हूँ, ये एंटरप्रेन्योर वुमेन से हटके ये बच्चियाँ स्किल्स में आ गई हैं और इनसे इन्होंने कमेंट्स तो ले लिए, लेकिन मैं इनसे ज़रा पूछना चाहूँगी, ये इतनी प्यारी प्यारी बच्चियों ने ये बैंगल्स, ये रिंग, अभी मैंने जो रिंग पहने हुए हैं ये इस बच्ची ने बनाया अपने हाथों से। भाई मैं सदके जाऊँ, इन प्यारे प्यारे हाथों से बनाए। गुड़िया ये बताओ ये कैसे आपने किया? आपकी इंस्पिरेशन कौन है, कौन किसको देख के ये किया? मैंने किसी को भी नहीं देखकर किया, मेरी मम्मा बहुत करती थी और उनको बहुत अच्छा लगता था, तो फिर मैंने उनसे सीखा है। देखिए जी, आपका नाम मानू? नूर। नूर। और इनका नाम? अनाया। अनाया। नूर और अनाया। अनाया, आपको किसको देख के कि मैं ये काम करूँ या मम्मा को ही देखा? यूट्यूब पे ऐसी वीडियोस आती थी तो देख देख कर मुझे भी करना था। इतना शौक पैदा हो गया? जी। कौन सी क्लास में आप? 6। वाओ। तो नाज़रीन यकीन करें, मैं आप के लिए कमेंट्स इन इवेंट के लिए कहूँगी कि इरम अरशद ने बेस्ट स्टेप लिया है ख़वातीन को सपोर्ट करने के लिए, और मैं चाहूँगी जब भी इवेंट करेंगी मैं उनको हमेशा अप्रिशिएट करूँगी। इरम अरशद शहर कराची में एक्टिविटी हो या एग्जीबिशन हो, एक बहुत प्यारा नाम शाहिद कुरैशी भाई का नाम आता है जो एंटरप्रेन्योर वुमेन्स को प्रमोट कर रहे होते हैं, और आज इस एग्जीबिशन में हमें मुलाकात भी हुई। अस्सलाम वालेकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? माशाल्लाह। ब्रांड एक्सपो को जो इवेंट को होस्ट कर रही हैं हमारे साथ हुमा अदनान मौजूद हैं और बहुत सारे इवेंट्स, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कवर करती हैं। अस्सलाम वालेकुम हुमा। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह से बहुत प्यारा प्रोग्राम चला और आपने तो 4 चांद लगा दिए। बहुत शुक्रिया। ख़वातीन को आप प्रमोट, तो देखिए स्टॉल एक्टिविटी प्रमोट हो रही है, फिर आप स्टेज से कवर अप कर रही हैं, उनको बैकअप दे रही हैं। बहुत इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगी? बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि इस टाइप के इवेंट्स होते रहने चाहिए उन सब लेडीज़ के लिए जो घर पे रह के अपने स्मॉल बिजनेस करना चाहती हैं या आगे बढ़ना चाहती हैं, तो उनको ऐसे प्लेटफॉर्म की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और मैं उन सब लेडीज़ को कहना चाहूँगी कि जो भी घर बैठी हैं, जो देख रही हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं, तो प्लीज़ आगे बढ़िए और अपनी मदद खुद कीजिए, किसी के आने का इंतजार मत कीजिए। हमारे साथ बहुत प्यारी ज्वेलरी डिज़ाइनर मौजूद हैं, आफरीन। अस्सलाम वालेकुम आफरीन। वालेकुम अस्सलाम। एग्जीबिशन में आपने स्टॉल लगाया है और कैसा रिस्पांस आ रहा है? और माशाल्लाह से आपका काम बहुत प्यारा है। माशाल्लाह से रिस्पांस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर हैं एंड इट्स लवली टू बी हियर। अपनी ज्वेलरी के बारे में कुछ बताइए। ओके, सो दीज आर ऑल माय डिज़ाइंस, बट ये बनते और मैन्युफैक्चर ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर होते हैं, पर्थ के अंदर। ये वहाँ से सारी ज्वेलरी आती है जो हम यहाँ की आवाम को देना चाहते हैं, बिकॉज दिस इज़ वेरी यूनिक। आपने ये सारे डिज़ाइंस यूजुअली इंटरनेशनल बड़ा डिफरेंट है आपका। बिल्कुल, आपने यूजुअली ये सारे डिज़ाइंस इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर देखे होंगे। ऐसे डिज़ाइंस आपको पेंडोरा के अंदर, सरवॉस्की के अंदर, टेरेस कॉर्ट के अंदर मिलते हैं ये सारे डिज़ाइंस। तो हमने चाहा कि हम उन डिज़ाइंस को एक इकोनॉमिकल प्राइस के अंदर यहाँ पर। इकोनॉमिकल है, डॉलर में तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये पाकिस्तानी प्राइसेस के अंदर है। मैं एक मैसेज ये देना चाहूँगा कि वेनिस जो है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। अर्श साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो वेनिस के तवज्जो से कवरेज की, इस पूरे इवेंट को कवर किया। और मेरा मैसेज यही है कि जो ख़वातीन हैं वो बहुत ज़्यादा जो है एम्पावरमेंट की तरफ आ सकती हैं। बहुत ज़्यादा ख़वातीन जो है आगे बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारी ख़वातीन ऐसी हैं जो कि काम नहीं कर पाती, तो उनको भी आगे आना चाहिए और अपनी जो स्किल्स हैं उनको शोकेस करना चाहिए ताकि वो अपने आप को मनवा सकें। हमारे साथ एग्जीबिशन में एक शख्सियत ने भी कलेक्टिंग दी है, सलमान साहब। अस्सलाम वालेकुम सलमान साहब। कैसे हैं अर्शद भाई? ठीक ठाक। किस तरह का फीडबैक रहा आपको? एग्जीबिशन आपने विजिट की? सर बस मैं अभी ज्वाइन किया है मैंने, और अच्छा सेटअप है, एनवायरनमेंट भी अच्छा है। वुमेन्स ने इतना अच्छा काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और काफ़ी यहाँ पे पेंटिंग्स वाले भी हैं और फूड कैटेगरी ज़्यादा हैं,
और क्लॉथिंग की है। की शुक्रगुजार हूँ कि हम इन्होंने एक अच्छा प्रोग्राम अरेंज किया है जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट के लिए जो है मौका दिया गया है, और हमने अपनी फाउंडेशन की जानिब से इन लोगों को स्टॉल करवा के दिए कि यहाँ आएँ और अपनी चीज़ें जो हैं ये आपने दिखाइएगा ज़रूर कि हैंडमेड चीज़ें। हाँ, तो हमारे जो स्टॉल्स पे हैं ये सारी चीज़ें, इसके अलावा जो है MS क्रिएशन वालों ने कुछ ब्राइडल वेयर्स दिए हैं जो कि बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पे उन्होंने हमें डोनेट किया है कि आगे इसको जो भी इस प्राइस पे लेगा वो फिर जो डोनेशन आएगा वो फ़लस्तीन के उसमें जाएगा। तो ये है, ये एक छोटी सी काविश है होती है कि हर जगह थोड़ा थोड़ा करके भी जहाँ हम कर सकते हैं तो हम करते हैं, क्योंकि हेल्थ, एजुकेशन और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम लोग काम करना चाहते हैं। तारीफ़ तेरी क्या करूं कि अल्फाज नहीं मिलते, परियों को भी तो ऐसे अंदाज नहीं मिलते, यही कहूँगा मैं। सर, एक अच्छी काविश, एक अच्छी आप बिज़नेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इस तरह के ख़वातीन को इस तरह के प्लेटफॉर्म मिलने चाहिए जहां वो अपने काम को एक्सपोजर करा सकें, मईशत में इस तरह इजाफा भी होगा। देखें जी, हमारा जो ग्रुप है यूनाइटेड बिज़नेस ग्रुप और जिसके पैटर्न चीफ SM तनवीर साहब हैं, उनका मोटो यही है कि ख़वातीन जो हैं उनको मौक़े मिलने चाहिए आगे बढ़ने के, और हम UBG के प्लेटफॉर्म से पूरी कोशिश करते हैं कि हमारी जो ख़वातीन हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिले और वो आगे बढ़ें। वुमेंस को मैंने एक प्लेटफॉर्म दिया कि वो वहाँ पर आके अपनी प्रोडक्ट वो डिस्प्ले करें, सेल करें, और इस तरह से मैं उनको प्रमोट करती हूँ। तो माशाल्लाह इवेंट बहुत अच्छा गया और आपका मैं तहे दिल से बहुत मशकूर हूँ। आपने वीनस चैनल पे मेरी टीम को बुलाया और आपने एक उनका प्रोडक्ट का बहुत अच्छा एक वो हुआ, मुझे लाइव कॉल पे लिया आपने, तो बहुत मैं आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। हमेशा हर इवेंट में आप मेरा बहुत साथ देते हैं। मेरा पिछला इवेंट था वो एम्पावरमेंट कॉन्फ्रेंस, ग्लोबल लीडरशिप एंड बेस्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड थे, उसमें भी आपने बहुत मुझे सपोर्ट किया था, और अब आप आए हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छा है। वीनस चैनल, अल्लाह ताला वीनस चैनल को और तरक्की दे, मॉर्निंग शो की हो सभी अर्श को बहुत ज़्यादा आगे लेके जाए और वो ऐसे ही लोगों को प्रमोट करते रहे, माशाल्लाह से ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, अपने दोस्त, अपने होस्ट अर्श को इजाज़त दीजिए। आप लोगों ने इवेंट की झलकियाँ देखी और आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने फीडबैक और हमसे रब्ते के लिए आप हमसे फेसबुक पे LOP अर्श कनेक्ट कर सकें। लाइट्स ऑफ पाकिस्तान फेसबुक पे लाइट्स ऑफ पाकिस्तान है, हैशटैग है LOP अर्श, और जो है आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं 0315824870 दो में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन। और जी ये हो गया है, हम कहाँ तक पहुँच गए मुझे खुद नहीं ही मालूम, काफ़ी आगे तक आ गए हैं हम लोग। और यहाँ पर ब्यूटी सेगमेंट भी साथ साथ चल रहा है और कुकिंग में भी आपने देखा ज़बरदस्त सबा जो है वो सूप और गाजर भी साथ साथ आपको वो भी बताया हमने। तो पूरी कोशिश होती है 2 आवर्स में हम आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन कर सकें और आपको सिखा सकें। और मेरे साथ एक ऐसे पर्सन मौजूद है माशाल्लाह, बड़ी ज़बरदस्त वर्कशॉप्स करवाते हैं और जितनी ब्यूटिशियन है उनको कंडक्ट करते हैं, हेयर स्टाइलिस्ट हैं और ये बड़े ज़बरदस्त स्टाइल हेयर बनाते हैं। जैसे इसको सीखना भी एक फ़न है और ये तमाम ब्यूटिशियन जो सैलून रन करती हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो जाहिर सी बात है, जब मैं उनके बारे में कह रही हूँ, वो बेहतरीन हेयर स्टाइलिस्ट हैं और सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट हैं और उनके स्टाइल जो है वर स्टाइल है। यस, वो खुद भी वर स्टाइल है। यस, मेरे साथ उर्फी खान मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बीन ऑन शो। बहुत शुक्रिया। और आप लोगों का इसके अलग से पैसे लूंगी झूमने के। ओके, ठीक है। ओके। मतलब आपने इस प्लेटफॉर्म दिया सर, अर्श ने आपकी टीम का बहुत शुक्रिया जो मतलब एक मौका फराहम किया। सर आप अब शर्मिंदा कर रहे हैं और ये आपका प्लेटफॉर्म है और ये गुड मॉर्निंग विद सभी हमेशा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है हम प्रमोट करते हैं ताकि हम आगे से आगे जो हमारे बीइंग का पाकिस्तानी जो खवातीन या मर्द जो भी हुनर को सपोर्ट करें, हम उनके साथ खड़े। बेशक ऐसे ही आप प्रमोट करते हैं बहुत ज़्यादा, मैंने देखा है माशाल्लाह से, और बड़ी ख्वाहिश थी तो आज वो पूरी भी ख्वाहिशें पूरी होगी। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। उर्फी साहब आप हमसे मिलके बहुत ही कम निकले। नहीं, बहुत टैलेंटेड हैं। और ये बताइए कि आज जो आपने मैंने देखा एक साइड पे आपने इस स्टाइल को क्या कहते हैं, थोड़ा हम चलते हैं अपने काम की। ये देखें आजकल आप लोग जैसे देखते हैं ना सोशल मीडिया पे, मीडिया के ऊपर के जैसे पुलिंग टेक्निक के ऊपर काम हो रहा है जिससे आप बहुत थिन एयर पे भी बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ काम कर सकते हैं। तो ये वही टेक्निक है।
मतलब आप बाहर देखें तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, हमारे पाकिस्तान में थोड़ा कम है अभी इस वक्त, लेकिन मेरा जितनी भी एजुकेशन में दे रहा हूँ वो इन्हीं कामों के ऊपर दे रहा हूँ, नेशनल पे भी इंटरनेशनल पे भी। तो अभी इसका नाम जो दिया हुआ है ना वो है बिग कर्ल्स, बिग वीवी कर्ल्स। अच्छा, बिग, हाँ, मतलब पुलिंग टेक्निक पे ही है, यानी थिन हेयर भी है, बहुत वॉल्यूम नहीं है ना बालों में, तो भी आप इसको बड़ा अच्छा जो है ना स्टाइल आप क्रिएट कर सकते हैं। गुड। अच्छा, एक तरफ आपने बना दिया, अब दूसरी मैंने तरफ आप कंप्लीट चलेंगे? किया हुआ है, थोड़ा टाइम की वजह से इसलिए आप थोड़ा जरा टाइम आप लगता है। स्टैंड ओवर हो जाए, हम जरा ज्वेलरी की तरफ आते हैं, फिर मैं आपकी तरफ दोबारा हाँ, आती बिल्कुल हूँ। ठीक और है। आपने पहला फिर हमने स्टेप बताने कि आपने पहला स्टेप कैसे लेने, ठीक है? ओके, जब ठीक तक आप रेडी हो जाएं ओके। हमारे साथ, क्योंकि हम लोग ब्यूटी की भी बात करें, मेकओवर की भी बात करें, तो ऑफ कोर्स ज्वेलरी बड़ी काउंटेबल है। हम ज्वेलरी लेने जाते हैं जब बाजार से तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती है, लेकिन हम कोशिश करें हम ऐसी खवातीन से इंट्रैक्शन रहे जो ऑनलाइन बिजनेस करती हैं और वो हमें रिजनेबल चार्जेस में हमें मिल भी सकती है। ऑफ कोर्स ज्वेलरी रिक्वायरमेंट है और सिर्फ फ्लावर या हैंडमेड की ज़रूरत नहीं होती, हमें दूसरी ज्वेलरी की भी ज़रूरत होती है। तो मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं हफ्सा रानी, और हफ्सा रानी इनकी ज्वेलरी है। अस्सलाम वालेकुम हफ्सा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? और हफ्सा इतनी टैलेंटेड है माशाल्लाह, मॉडलिंग भी करती हैं, ब्यूटिशियन को भी बड़ा सपोर्ट करती हैं और अक्सर इवेंट में बड़ी एक्टिव रहती हैं। थैंक यू सो मच, ये आपका है कि आपने हमें यहाँ पे बुलाया और माशाल्लाह से मुझे इतना अच्छा जो प्लेटफॉर्म आपने दिया, मैं तो बहुत ख्वाहिशमंद थी कि मैं आपके पास आऊँ। साबी गुड मॉर्निंग शो, क्या तो बात है। थैंक यू सो मच, आपने मुझे आप इतना आए, जो है मुझे वो बहुत किया। खुशी हुई। और इनकी ज्वेलरी आप नाज़रीन आप देख सकते, हफ्सा रानी के नाम से ही ज्वेलरी जी, हफ्सा रानी के नाम से कितने ही है। टाइम से आप हफ्सा कर रहे हो? माशाल्लाह मुझे 8 साल हो गए इसमें, good. और मैं लाइव सेशंस भी करती हूँ फेसबुक पे। जबरदस्त। इसके अलावा मैं घरेलू हाउसवाइफ भी हूँ, शूटिंग भी करती हूँ माशाल्लाह। जैसा कि आपने बताया, ब्यूटिशियंस वगैरह के साथ जो है उनको आगे भी वो कर रही हूँ और उनके साथ काम भी कर रही हूँ एज अ टीम। गुड। अच्छा, ये जो बाहर आपने देखा होगा, हम लोग डिफरेंट बाजार में जैसे मॉल्स में जाते हैं, बहुत एक्सपेंसिवली ज्वेलरी मिलती है, वो हमारी रेंज से बाहर होती है, रेंज से आउट ऑफ होती है। और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो ले भी लेते हैं और काफ़ी ऐसे लोग होते हैं जो नहीं देखते परचेज कर जैसे लोग सकते देखते ही हैं। रह जाते हैं। हमारे जैसे लोग देखते रह जाते हैं। और Okay. मेरे जैसे तो मैं 8 साल पहले की अगर मैं बात करूं आपसे, तो मतलब जस्ट मैं खाली देखती थी और मैं सोचती थी कि ये 8-8 हज़ार 3-3 हज़ार ऐसे बता रहे हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, ऐसे ही। और आज माशाल्लाह से इस प्लेटफॉर्म पे और मैं इस मकाम पे हूँ कि ये 3-3 हज़ार 8-8 हज़ार रुपए की ज्वेलरी मैं 1200-1200 1300 रुपए में दे रही हूँ। पक्का जी। यार फरजाना बाजी देखिए, इन्होंने हफ्सा रानी, थैंक यू वेरी मच। अरे जैसा वाह। कि मैं चाह रही थी कि इनका काम को दिखाया जाए, या ये इनकी अंगूठी, ये इनके कड़े और ये जो शाजिया ने भी पहने, यार ये बड़ा प्यारा लग रहा है। काम। और देखें ड्रेस, उनके ड्रेस के साथ और मेरे ड्रेस के साथ। अच्छा, दो चीजें बड़ी काउंट करती है फरजाना बाजी, एक तो उसकी कॉस्ट और एक उसकी क्रिएटिविटी। अब इसके अंदर देखें कि आप इतनी खूबसूरती भी है, साथ में नाज़रीन इनकी ज्वेलरी की तरफ आप देखें कि उनकी ज्वेलरी के जो जितने बैंगल्स हैं और रिंग्स हैं वो मैं देख रही हूँ, कड़े वगैरह जो हैं, आप उसकी खूबसूरती भी देखें और उसकी मैं ये कहूँगी बहुत कम कॉस्ट में आ रहे हैं, बड़ी हेवी भी है मगर डेली बेसिस पे है। और ये वो चीज़ें होती हैं जो हम लोग काफ़ी अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आप लोग अगर ये देखें तो ये 13,000 12,000 11,000 के नॉर्थन बैंगल्स हैं। इसके अलावा यहाँ पे मैंने जो भी रखे हैं सारे इजिप्शियन एडी जरकुन के बैंगल्स हैं जो 7,000 रुपये 8,000 रुपये तो उसकी नॉर्मल कॉस्ट है। लेकिन मेरे पास ये 1500 रुपये में। यार तुम आती रहा करो, बहुत अच्छी लग रही हो। नहीं अच्छी बात अच्छा, तुम्हें कैसे रब्ता लोग करें? आपके फेसबुक पर क्या है? जी, मेरा फेसबुक का जो है वो मेरी आईडी है हफ्सा रानी के नाम से। हफ्सा रानी के नाम से मेरी आईडी है और मेरा जो है वो हफ्सा ज्वेलर्स के नाम से मेरा पेज भी है। यूट्यूब पे भी मैं हफ्सा ज्वेलर्स के नाम से हूँ। और इसके अलावा रात में लाइव सेशंस करती हूँ। एक और चीज है, अगर जो भी इस क्लिप को जो हफ्सा जो कह रही है और मेरे साथ एक क्लिप है वो इनसे शेयर करेंगे, आप उनको और मजीद डिस्काउंट दीजिए। कैसा? बिल्कुल, मैं आपको जो है वो इनको डिस्काउंट भी दूंगी। और इसके अलावा जो वो मुझसे इस जो शो को देख के मुझसे परचेजिंग भी करेंगे, मेरी लाइफ में भी आएंगे, उनको मैं डीसी फ्री के साथ साथ एक गिफ्ट भी। चलिए जी, लाइव कॉलर जल्दी से रेडी हो जाए। हफ्सा ने बहुत आईडी को कांटेक्ट करने के लिए HAFSA हफ्सा RANI रानी, हफ्सा रानी जस्ट मेरी आईडी है। उस पर आप जरा सर्च करेंगे फेसबुक पे तो रात के 12 बजे रात के 1 बजे, क्योंकि आउट ऑफ कंट्री के क्लाइंट मेरे ज्यादा हैं, तो लेट नाइट मेरा लाइव चलता है, तो आप लोग लाइव में भी कांटेक्ट कर सकती है मुझसे। और जो साहबी आपका नाम लेंगी
उनको तो मेरी और ये किसी को नहीं मिलेगा, मैं बता दूं, फ्री नहीं जज्बा मिलेगा। सभी इनसे कहेगा क्योंकि हमारा इंशाल्लाह आगे चल के हमारे यूएसए वगैरह आप में ज्वाइन different करें, states में इनको ये आप आप इनको आए, ज्वाइन कीजिए। अपनी चीज को प्रमोट करें, हम अपने प्लेटफॉर्म से आप बिल्कुल बिल्कुल, बस कहते हैं ना कि चले देखिए, अल्लाह पाक का हमसे जरिया कम है अज कम आगे एक बढ़ने जरिया का, बना दिया ना आप छोटा लोगों छोटा को। जरिया है, और ये साबी जो है वो इन्हीं की बिल्कुल, वजह से ये सभी सब ने कुछ हो रहा है platform माशाल्लाह, दिया सभी है, की वजह इतना से। गुड हो गया, नहीं अच्छा है ना, मैं ऐसे बार बार चलें। साबी हम साबी कह रही हूँ, बड़ी क्यों माजूद मिलजुल के सभी अच्छा, सॉरी पाजेब सभी भी बनाती हैं आप? जी, पाजेब भी होती है हमारे पास, और आप चाहें तो ये जो नौरतन के बैंगल्स पहने हुए ना, ऐसी सेम मैं इसको बना सकती हूँ पाजेब को भी। क्या बात है, क्या बात है। अभी हम चलते हैं आगे, नहीं जरा लगाई उर्फी नहीं। रेडी हुए हैं बिल्कुल, उर्फी खान हेयर एक काम है, स्टाइलिस्ट। एंकलेट बहुत तो चले फरजाना जी, हम चलते हैं जरा उर्फी की तरफ। उर्फी फर्स्ट स्टेप क्या है चंदा, ये बताओ। ये मैंने कर्ल्स किए हुए इसमें। अच्छा ठीक है, ये और इसी में से हमने एक एक थोड़ी लेयर्स लेके ओके, ठीक है। और उसको फ्रंट पे लाके ये स्टफ मैंने लगाया हुआ, आप देख रहे हैं। बड़ा ठीक टिपिकल सा है हाँ, उर्फी इसलिए कि ताकि वॉल्यूम आए ओके। और फिर जो हम भी पैटर्न हम बनाएंगे ना वो आराम से उस पर फिक्स हो वाह। जाए। अच्छा उर्फी, कितना टाइम हो गया आपको माशाल्लाह? मुझे माशाल्लाह 12 साल हो गए। अरे वाह, बड़े सीनियर हेयर स्टाइलिस्ट इस वक्त गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा और- बने। इनका नाम है उर्फी खान और ये क्लासेस भी दे रहे हैं। अगर आप इनको ज्वाइन करना चाहें, इनकी क्लासेस लेना चाहें, तो इनकी एकेडमी भी है। और मैं चाहूंगी कि नए साल की एक पीबीआई की हमारी ब्यूटी वर्कशॉप होगी, ब्यूटी प्रमोट ब्यूटी इंडस्ट्री, और उसमें इंशाल्लाह मैं सोच रही हूँ कि आपकी एक बड़ी सी वर्कशॉप हम कंडक्ट करें। इंशाल्लाह, थैंक यू। पीबीआई अर्श मीडिया का नाम सुना है? जी बिल्कुल सुना है। चलें जी, सुने सुनाए लोग हैं हमारे। सुना है माशाल्लाह से। कोई एक बड़ा हमारे पास एक 2000 ब्यूटिशियन का एक बड़ा माशाल्लाह मेंबर्स हैं, तो हम चाहेंगे वो सारी बच्चियां सीखें तो गुड हो जाएगा, जी, उनके बहुत लिए बहुत शुक्रिया। अच्छा हो जाएगा। बहुत दैट्स शुक्रिया। गुड, स्टार्ट करें हम, ये ना आपका रह जाए तो हम चलते हैं जरा ब्यूटिशियन की तरफ। मेरे साथ यहाँ पर ब्यूटिशियन भी तशरीफ रखती हैं, हफ्सा रानी से तो मिल चुके हैं, लेकिन यहाँ पे आशी मुगल साहिबा जिन्होंने एक जबरदस्त ब्राइडल मेकअप किया है। गुड़िया आप लोग दोनों यहाँ खड़े हो जाइए, ऐसे इधर आ जाओ, मॉडल मेकअप। एक आप यहाँ हो गुड़िया, यहाँ खड़े हो जाओ, आ जाओ आ जाओ, सामने देख लो, घबरा क्यों रही हो, अल्लाह अकबर। हाँ कोई बात नहीं, दोनों यहाँ साथ खड़े हो जाएं। तो दोनों का जो आप ये जो जूड़े वाली साइड है ना, उन्होंने पार्टी मेकअप किया, मॉडल मेकअप उन्होंने किया है। तो ये बताएं कितने टाइम से आप माशाल्लाह इस फील्ड को ज्वाइन किया हुआ? मुझे तकरीबन 10 इयर्स हो चुके हैं इस फील्ड के अंदर, और मेरा पैशन था ये, तो इस वजह से मैंने ये ज्वाइन किया। अब मैं पहले जॉब कर रही थी, अब अपना 10 साल से ऑन अपना सैलून रन कर रही हूँ। ओहो जबरदस्त। आज यहाँ पर आना कैसे लगा? आज हफ्सा के साथ आप बहुत आई। अच्छा लगा, और आपका बेहद शुक्रिया जो आपने मुझे प्लेटफॉर्म दिया अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाने के लिए। और ये फर्स्ट स्टेप है, अब आप आती रहिएगा, ठीक है? बिल्कुल, आप मुझे मौका देती रहे, मैं इंशाल्लाह। नहीं हमें अब ये चाहिए कि अब ये तो सिर्फ आज अपने क्योंकि फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट में आई है ना यहाँ पर, तो एक बार फिर हम आपका लाइव भी इंशाल्लाह बताएंगे। मेरी ख्वाहिश है मैं आपको भी मेकअप करूँ। ये ख्वाहिश कभी नहीं पूरी हो सकती, क्योंकि 2-3 लोगों ने कहा, लेकिन वो असल में मेरा टाइम ड्यूरेशन कुछ ऐसा है और मैं यूज्ड टू अपने ही उसमें हूँ, तो इसी कोई बात नहीं, कभी ना कभी इंशाल्लाह जरूर। लेट्स सी, मैं चाहूँगी शहजाद भाई एक सॉन्ग प्ले कर दीजिए, 1 by 1 हम चाहेंगे थोड़ा इनकी रैम वॉक भी हो जाए, तो थोड़ा चीज़ों की तरफ हम क्लोजिंग की तरफ भी चलेंगे फिर आहिस्ता आहिस्ता। तो जी सिस्टर, मैं चाहूँगी शहजाद भाई, आर यू रेडी? सॉन्ग प्ले, साथ साथ ज्वेलरी भी नाज़रीन आप देख रहे हैं जब तक सॉन्ग प्ले होता है। तो एक लड़की उस साइड हो जाए, आप सेंटर में आ जाओ गुड़िया, ठीक है? आप उधर चले जाओ गुड़िया, सर ऐसे, बस गुड हो गया। और जब प्ले होगा सॉन्ग तो आप थोड़ी सी, मेरी प्यारी बहन जो है, उन्होंने, आपका नाम भूल गई हूँ, अमरीन ने जो ब्राइडल मेकअप किया है, इसे हम एंगेजमेंट मेकअप भी कह सकते हैं। और अगर ब्राइड के लिए करना है तो थोड़ा सा शिमर वगैरह ऐड कर दें। जी, और आजकल वैसे भी सॉफ्ट मेकअप चाहते हैं, बहुत हार्श और केकी मेकअप अब नहीं चलता है।
परी हो जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। और चलते हैं हम उर्फी की जानिब। उर्फी खान हमारे साथ हैं, हेयर स्टाइलिस्ट। और जी ये ज़रा स्टेप एक नाज़रीन बड़ा गौर से हम देखने की गौर तलब है कि कितनी मेहनत से वो इसको आहिस्ता आहिस्ता जो है उनके क्या बोलेंगे हम, इसको क्या बनाएंगे, फ्लफी कर रहे हैं क्या, बोलो मुझे। हाँ, ये जो कर्व है लिए है ना बैक से, अच्छा, अब इसी को वेव देते हुए हम इसको सेट करते जा रहे हैं ठीक है। पैटर्न को सीक्वेंस के साथ। पहले है। बड़ा फिर उससे थोड़ा छोटा, इस तरह से ये पूरा इसी तरह से आएगा। और यहाँ पे भी फ्रंट पे जो है पफ आएगा, ओके। इसी तरह पुल करते हुए। ठीक है, ठीक है, हम इसको आगे चलते हैं। देखें जी ये कैसे एक स्टाइल को देखें कैसे आ रहा है, ये बड़ी मेहनत से। ओके, मैंने देखा है वो अक्सर यूट्यूब वगैरह पे भी ये स्टाइल वगैरह, लेकिन वही बात है कि प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, प्रैक्टिस करनी पड़ती जी है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखने में तो लगता है कि बस आसान ऐसे लग क्या रहा है। यूं हो गया, लेकिन इसको जब थोड़ा जब सा हम लोग करते हैं तो लग पता जाता है ये हुआ क्या है। ऐसा ही है। फिर पता चलता है ये कैसे जी है। फिर ओके, इसको अपनी जगह पे, इसके लिए स्प्रे आपको ऐसे ही चाहिए होल्डिंग वाला, साथ इसके ओके, जो है ना आपको पता होना चाहिए कि कैसे पैटर्न बनाना है, किस तरह नहीं की सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं सारी चीज़ें। तो आपको जहाँ इसको लॉक करना है जी। बताना चाह रही हूँ कि जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, क्या कह रहे हैं आप फरजाना? जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं जितने लोगों हाँ, ठीक है, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट करा। अच्छा, और आप रिपीट करें ना वो वर्कशॉप कब अच्छा, कब वर्कशॉप्स का मैं बताऊं कि एक सीजन 1 तो हमारा हो गया, जो 4 वर्कशॉप्स गुजर गए। अब 1 जनवरी को हैबिट सिटी टॉक ऑडिटोरियम में ब्यूटिशियन की है, जिसमें हमने बताया एक्सीलेंसी अवार्ड्स भी दिए जा रहे हैं। वाह, जबरदस्त। माशाल्लाह से मेहताब राष्ट्रीय साहिबा चीफ गेस्ट है माशाल्लाह, और बड़े बड़े नाम जो हैं गेस्ट ऑफ ऑनर्स में गुड है, हैं। गुड। वो सारी पिक्चर्स मैं आपको सेंड भी कर दूंगी। और दूसरा जो है वो 4th एक्सीलेंसी अवार्ड है, एक्सीलेंसी अवार्ड 2020। अच्छा, एक्सीलेंसी अवार्ड, क्योंकि एक्सीलेंसी मीन्स उनके एक बहुत अरसे से जिन्होंने साल अच्छा हर फील्ड की बात करेंगे या सिर्फ ब्यूटिशियन? ब्यूटिशियन, एक ब्यूटिशियन, ओके, और जो मैंने कहा था 1-2 और अगर कोई आना चाहती हैं, ओके, क्योंकि फिर ये मैं तो regular चाहती हूँ कि हमारे- एक्सीलेंसी अवार्ड जो आप अगर कर ही रही हैं तो उन तमाम खवातीन जो अपनी अपनी फील्ड में मतलब जिनका एक्सपीरियंस 15 साल से ज्यादा है, वो उन डिफरेंट, सबको अब जैसे हाँ। प्रोफेशनल हमारी हाँ, वर्कशॉप बिजनेस वुमेन है, बिजनेस वुमेन वुमेन है, अगर वो भी आना चाहें तो वो 20 तारीख को क्लास ओके, है। ओके, उसमें हम उनको एक्सीलेंसी अवार्ड उनके 20 साल 15 साल की वाह, जो कारकर्दगी है जबरदस्त, उस पे जबरदस्त। मिलेगा। इस तरह कुकिंग है, कुकिंग है 4th of वाह। जुलाई रंगूनवाला में। तो उसमें कोई भी ऐसी लेडीज जिन्होंने वाकई में एक उन्होंने अपना स्क्रैच से स्टार्ट किया और एक नाम बना चुकी हैं, उनके लिए हम एक्सीलेंसी अवार्ड ओके, डन हो गया, 24। ठीक है। और इसी तरह से जो हैबिट सिटी में है वो प्रोफेशनल, मैंने बताया करियर ओरिएंटेड। अच्छा, करियर ओरिएंटेड में लोग ये समझते हैं कि खाली वो लोग आए जिनको शायद करियर या उसमें अपने आप को पॉलिश करना है। मैं समझती हूँ कि जितनी खवातीन बैठी हैं ना जो काम करती, इन सबको प्रोफेशनल लाइफ में पॉलिशिंग की बहुत जरूरी है कि हाउ दे कैन एंटर इन द कॉर्पोरेट वर्ल्ड। ज़ाहिर है एक मकाम ऊपर से ऊपर जाता है ना इंसान, तो कोशिश होती है तो उसमें कॉन्फिडेंस का लेवल होना बड़ा ज़रूरी है, उसमें उनकी डिसीजन मेकिंग पावर, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये सब ज़रूरी है। तो ये रीजन ये है कि इस क्लास, फिर स्ट्रेस मैनेजमेंट भी है उसमें, ठीक है, जो आज का बहुत बड़ा मसला है। तो आपको स्ट्रेस रिलीफ होना ओके। जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, हम चलते हैं ज़रा हफ्सा की तरफ। हफ्सा माशाल्लाह ज्वेलरी वगैरह जो आप लेके चल रही हैं, कितना आपने 8 साल से हो गया होगा मैक्सिमम? जी माशाल्लाह मुझे 8 साल हो गए और 8 साल में ही जो है मैं घर को भी देख रही हूँ, गुड, लाइफ भी कर रही हूँ, ओके, पार्सल्स भी मैं अकेले बनाती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आगे भी माशाल्लाह कितना मैंने बहुत खवातीन का फीडबैक क्या आता है, ब्यूटिशियंस का या जो भी आपसे लेती हैं, कितना फीडबैक अच्छा आता है? माशाल्लाह फीडबैक तो बहुत अच्छा आता है। मीडिया वाली जितनी भी पर्सन्स है, सलोन्स वाली है, मीडिया आर्टिस्ट हैं, इसके अलावा कोई जैसे शोज़ वगैरह में मैं जाती हूँ, इवेंट्स वगैरह में जाती हूँ, तो मेरी ज्वेलरी को ज़्यादा जो है वो देखा जाता है। और ये होता है कि अगर हम जैसे कोई सलून्स वाली है, उनको शूट्स होता है या उनकी ब्राइडल्स भी होती हैं, तो उनके लिए कोई ज्वेलरी अर्जेंट में अरेंज करनी होती है, तो उनको पता है कि हफ्सा रानी को अगर आप 1 घंटा पहले भी बोलोगे ना तो वो ज्वेलरी अरेंज कर देगी। तो ये वाला माशाल्लाह से जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है मेरा। That's good, that's good. और लाइव सेशंस माशाल्लाह से जो है सिक्योरिटी के हिसाब से जो आजकल के जी, हालात हैं, मैं समझती और हूँ हमारे गोल्ड पहनने के बजाय अगर इस तरह की ज्वेलरी पहन जी के निकले, तो गोल्ड बड़ा प्लेटेड safe चेन है, रिंग्स हैं, गोल्ड प्लेटेड होती हैं जो काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स है अभी गोल्ड पहनने में, लेकिन ये अगर आप पहने तो ये गोल्ड को भी टक्कर देते हैं अच्छा, माशाल्लाह से। मैं अपनी बहन की तरफ चलती हूँ। सिस्टर, जब आप कोर्स कर रही थी, कितनी ट्रेनिंग आपने ली थी, और अभी भी एक कहते हैं सीखने का जी अमल जारी बिल्कुल, है? सीखने की कोई उम्र नहीं होती, ना कोई लिमिट होती है। तो मेरी यही आदत है कि मैं जहाँ भी कोई न्यू चीज़ देखती हूँ तो मैं अपने अंदर फ़ौरन ऑन करती हूँ और अप्लाई भी करती हूँ। इससे ये कि हम टाइम के साथ साथ अपना काम जो है आगे लेके चल पाते हैं। ओके, मैं ज़रा सा सिस्टर आप बताएं अपनी ऑर्गेनाइजेशन से रेलिवेंट जब आप काम कर रही हैं तो कौन सी डोमेन को ज़्यादा आप समझते हैं? अभी हमारी रिसेंटली हुआ था, हमारा गाला हुआ था, गाला जिसमें हमने जितनी भी एंटरप्रेन्योर्स थी, जितने भी एंटरप्रेन्योर्स थे, शेफ़ थे, उन सबों ने स्टॉल्स वगैरह लगाए थे, मीडिया कवरेज हुई थी और काफ़ी अच्छा हुआ था हम लोग का ये प्रोग्राम। ताकि काफ़ी एग्जिबिटर्स आए थे, इन्होंने उनको प्रमोशन दी थी। अच्छा जी, मैं ज़रा लास्ट ब्यूटिशियन के पास चलती हूँ। कैसे हो आप, ठीक हो? अब मुझे ज़रा सा, मैं चाहती हूँ आप अपने बारे में थोड़ा बताओ। जी, मेरा माशाल्लाह से 5 साल हो गया एक्सपीरियंस। मैंने जॉब भी की काफ़ी अच्छी जगहों पे। अब मैं अपना फ्रीलांस कर रही हूँ। एक मिनट, मैं अपना फ्रीलांस कर रही हूँ अपना, और अपना घर को भी देख रही हूँ और फ्रीलांस भी कर रही हूँ, बच्ची भी है, सब देखना माशाल्लाह से, जॉइंट फैमिली। तो यही है कि जितना सीखो उतना कम है इस फील्ड में, और जितना ज़्यादा सीखें तो उतना हमारे लिए न्यू से न्यू चीज़ें हमें पता चलती है कि क्या आई है क्या नहीं, तो उतना इन्हेंस कर सकते हैं। क्योंकि जिद्दत बहुत है, अपने आप को इन्हेंस करना चाहिए, मेन चीज़ यही है ना। आप इनको दें। और हफ्जा आप बताएं ज़रा अच्छा डिटेल में ज़रा कि लोग कैसे आपसे रब्ता करें। ज्वेलरी मुझसे जो है वो आप रब्ता करने के लिए आईडी से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हफ्सा रानी मेरी आईडी है। लाइव सेशंस भी होते हैं मेरे, और इसके अलावा जो है वो इजिप्शियन गोल्ड प्लेटेड इंडियन। इनको बताइए, कुछ कहना चाह रही हैं मेरी प्यारी बहन। जी जी बताइए, क्या कह रहे हो? इंस्टा आईडी बताना चाहूँगी, हाँ। आशी मुगल 7 के नाम से है। जी, जी। और फेसबुक का पेज है ब्यूटी स्पॉट बाय आशी, तो कांटेक्ट कर सकते हैं जो करना चाहें। क्या बात, आप भी बताएं। हाँ, हम चाह रहे हैं आपसे लोग। मेरा मेकअप एंड हेयर स्टूडियो के नाम से है, अमरीन के नाम से। गुड। तो उस पर आप, मेरा नंबर भी है, वहाँ पे आप मुझसे कांटेक्ट करना चाहे तो उससे आप क्या बात है, जबरदस्त। डिस्काउंट भी आपको अच्छा है ना। मिलेगा। देखिए पता है ये हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म है, और तमाम ब्यूटिशियन, एंटरप्रेन्योर, वुमेन स्किल्स वुमेन्स और शेफ, और कोई भी आपके अंदर एक टैलेंट है, देन ज्वाइन विद अस। 031582487004। शेफ सबा का है सूप और गाजर का हलवा रेडी। यस, गुड हो गया जी। मैं सोच रही थी, मैं वहीं पे देख रही हूँ तुम सेल्फियां ले रही हो, हमको और बेचैनी हो रही थी। मैंने कहा इधर आओ लड़की, इधर आओ। हम सबके मुंह में पानी। हाँ देखे तो सही, ऐसे नहीं किया करे। ओके यार, जबरदस्त तुम्हारा ये माशाल्लाह। गाजर का हलवा, गाजर का हलवा, 8 ट्रेजर सूप। 8 ट्रेजर, क्यों इसका नाम 8 ट्रेजर खुद से रखा है? नहीं, ये इसका नाम, ये चाइनीज सूप है, और ये मेरे सर हैं, सर शुएब, और मैंने उनसे सीखा है ये। फिर मैंने इसको ट्राई किया, बहुत यम्मी था, तो मैंने क्यों ना मैं आपके शो में आके ये बताऊं। क्या बात है शेफ सबा, थैंक यू सो मच। सबका मैं एक छोटा मैसेज दे लेती हूँ। सभी आपने अच्छा, गाजर का हलवा बड़ा डिफरेंट स्टाइल में बनाया। हाँ, और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है, देसी में बना हुआ है, बहुत ही जल्दी बना है, ये क्विक रेसिपी। बड़ा प्यारा डेकोरेशन भी बहुत अच्छा, नहीं बड़ा अच्छा। देखिए कहते हैं दिखने में चीज अच्छी लगे तो खाने में भी बड़ा। और जैसे प्रोग्राम खत्म हो यहाँ से उठा देना। अच्छा क्योंकि यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि अगर ये सबको मैंने दिया तो मैं कैसे खाऊंगी, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं, सब हम लोग थोड़ा थोड़ा चखेंगे। डन हो गया जी। लेकिन फिर भी गाजर का हलवा में फिर भी गायब कर दूंगी, ऐसे करूंगी जादू, आबरा का डाबरा एंड दस्तूस। अच्छा जी, हम लोग चलते हैं, जरा सबसे छोटा मैसेज ले रहे हैं, और आखिर में उर्फी का जरा सा देखते हैं। उर्फी कितना, उर्फी छोड़ दो, इट्स ओके, क्योंकि ये मैं चाहूंगी थोड़ा, इतना बहुत है, आप सिटिंग करें और आपसे थोड़ी सी गपशप भी करते हैं। आप बस इतना बहुत है जानी, बस सही है। ओके शहजादे मेरे प्यारे भाई, इसको इस तरफ टर्न करो, इस तरफ जो बना हुआ है उसको घुमा दो, जो नहीं ऐसे नहीं, उस तरफ, ऐसे। गुड हो गया, वेरी गुड। जो बना हुआ है ना उसको, और आप बैठो। मैं सबसे फरजाना बाजी सबसे पहले, लास्ट छोटा क्योंकि टाइम बहुत कम है, तो कोशिश करें शॉर्ट फॉर्म में मैसेज अपने नाज़रीन को, कैमरा वो है, आप एक मैसेज दे दें। yes. मेरा मैसेज यही है कि देखें माशाल्लाह, आज तो मैं समझती हूँ उन्होंने इतनी रौनक लगाई है सभी ने, और अर्श साहब ने, इनकी लोगों को जो मौका देते हैं, बहुत कम चैनल्स होते हैं जिस तरह मौके देते हैं ऊपर आने के लिए लोगों के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इनको बहुत खराज तहसीन देती हूँ, और मैं इस प्लेटफॉर्म के तवस्सुत से जो भी आज मेहमान आएंगे, हमारी जो वर्कशॉप्स हो रही हैं, मैं आपको इनवाइट करती हूँ। आप हमारी
ब्यूटिशियन, कुकिंग और प्रोफेशनल करियर ओरिएंटेड वर्कशॉप में ज़रूर आइएगा। और आप में से भी जो कोई भी हमें अप्रोच करना चाहता है कि इन वर्कशॉप्स को अटेंड करे, तो हमारा नंबर है 0344448776। रजिस्ट्रेशन ऑलमोस्ट हो गई है, मगर ये कि क्योंकि हमारे होते रहते हैं प्रोग्राम, तो इंशाल्लाह हम आपको भी कोशिश करेंगे उसमें एकोमोडेट करने की। आप भी जरा मैसेज दे सबको, जैस नाज़रीन को। थैंक यू सो मच, आपने मुझे याद किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर मेरा अपना एक पेज है और यूट्यूब पे चैनल है फूडी आवर्स के नाम से, और फेसबुक पे भी है। अगर कोई मुझसे अच्छी रेसिपी सीखना चाहता है तो मुझे ऑर्डर करना चाहता है, मैं जो है वो काम भी करती हूँ, तो मुझे ऑर्डर दे सकते हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त। हमारे साथ सिस्टर आप भी मैसेज में जी, मैं ये कहना चाहूँगी कि जो भी ख़वातीन हैं वो हमारे साथ जुड़ना चाहें तो वो हुरीज़े खैर में आएँ, ज्वाइन करें। और जो ऐसी ख़वातीन हैं जो बाहर नहीं निकल सकती, वो ज़रूर मुझसे कांटेक्ट करें। मैं उन्हें मौके दूंगी कि कैसे वो अपना जो काम है वो स्टार्ट कर सकते हैं, उन्हें ज़रूर सिखाया जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अब साहब भी छोड़, ये कैमरा आपका। यस, ये माइक लो मेरी जान। हाँ, इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं। मेरा मैसेज यही है कि जो घर की ख़वातीन हैं, और जैसे मैं ऑनलाइन वर्क कर रही हूँ वैसे आप लोग भी करें, क्योंकि आजकल के दौर में जो है वो थोड़ा सा जो है वो साथ हस्बैंड का देना ज़रूरी है, क्योंकि एक आदमी से तो अभी घर चल नहीं रहा। तो जैसा मैं काम कर रही हूँ वैसे आप सब लोग भी काम करें, जिनको करना है वो करें। और काफ़ी ख़वातीन जो है वो परेशान है कि हमारे को कोई जो है वो जॉब नहीं है, या हस्बैंड की जॉब नहीं है, या फिर हम लोग ये नहीं कर सकते। तो मेरा मैसेज यही है कि आप लोग घर बैठे ऑनलाइन जॉब कर सकती हैं, और लेडीज़ जो है वो खासकर ये काम अच्छे से कर सकती हैं। तो चाहे वो ज्वेलरी हो, चाहे वो कपड़े हो, चाहे वो कॉस्मेटिक हो, तो बस यही मैसेज है कि खुद से आप आगे बढ़ें और दूसरों को भी मौका दें और खुद भी आगे बढ़ें। दैट्स गुड। नेक्स्ट हम मेरे साथ ब्यूटिशियन है, उनसे भी मैसेज। मेरा मैसेज ये है कि जो लड़कियां हैं उनको इतना होना चाहिए ग्रूमिंग, अपनी सेल्फ ग्रूम कर सकें। प्लस ये कि अगर कोई सीखना चाहे तो मुझसे कांटेक्ट कर लें। और दूसरा ये कि महंगाई के हिसाब से साथ साथ बच्चों के साथ, हाउसवाइफ के साथ अपना कोई ना कोई काम प्रोफेशन अपनाएं। दैट्स गुड। और मेरी सिस्टर आप भी मैसेज है। थैंक यू सो मच। पहले तो सभी आपका, आपने हमें हम सबको ये प्लेटफॉर्म आपने फराहम किया कि हम आ सके और हम अपने काम को एनहेंस कर सके। और बस मैं यही कहना चाहूँगी सबको कि जितना सीखे उतना कम है। ओके, जितना सीखे उतना कम है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। उर्फी, मैं जरा उर्फी खान के पास चलती हूँ। अच्छा, ये अपनी ये जो है ना, माइक लगा हुआ है आपको, माइक लगा, इसको उस साइड रखें, आपका स्क्रीन नहीं खराब, उसको साइड। यस, गुड, हो गया। हाँ, इस साइड से टर्न करें जरा, ये आ गया जी। उर्फी, मैं आपसे ये बात करेंगे कि इस फील्ड को आपने कैसे चूज किया, एज अ ब्यूटी फील्ड को? मैं असल में कुछ ये था कि कुछ कुदरती तौर पे चीज़ें होती है ना, मतलब मेहंदी मुझे खुद से आती थी, बहुत ज़्यादा अच्छी आती थी। तो मेरी टीचर है, उन्होंने जब ये चीज़ मेरे अंदर देखी तो उन्होंने मुझसे कहा, मेरा ज्वेलरी का काम था, उसमें पैटर्न मैं खुद बनाता था सारा कुछ, तो वो एक था। तो उस पर उन्होंने फिर मुझे कहा कि तुम हेयर पे बहुत अच्छा काम करोगे, चलो इस तरफ आओ। तो मैं जब आया तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर बहुत उन्होंने बड़ी मेहनत की। फिर मैंने स्टार्ट में, आपको पता है किस तरह जब एक जुनून होता है ना आपके अंदर, फिर सबसे मेन चीज़ ये है कि मैं लोगों से ये कहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं आते हैं सीखने के लिए, या जो भी लोग हैं, कि आप अपने काम को अगर हॉबी बनाएंगे ना तो यकीन करें आप उस पर काबू कर लेंगे, क्योंकि आप उस पर बोर नहीं होते, फिर प्रेशर नहीं होता, आप ऐसा लगता है खेल रहे हो, तो फिर आप जो है ना वो काबू कर लेते हैं चीज़ों को। तो मैंने ये सोच के किया, और फिर सबसे ज़्यादा मेकअप बहुत 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 अच्छा लोग कर रहे हैं, हेयर पे भी काम अच्छा कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता था कि जिस तरह मैं इंटरनेशनल लेवल पे देखता हूँ ना ये स्टाइलिंग इस तरह की, तो वो मुझे बहुत कम नज़र आती है। तो मैंने उसको प्रमोट करने के लिए यकीन करें बहुत मेहनत की, मैं बाहर गया, इन चीज़ों को मैंने पकड़ा किया कि ताकि मैं लोगों को इसके मुतालिक जो है क्लासेस कर सकूँ, एजुकेट करूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रहा है। अच्छा, मैं लास्ट आपसे मैसेज लेंगे। ये कैमरा आपका है, आप बताएं कि सॉरी, कैमरा तो हो रहा है आपका। हाँ, बिल्कुल आपको फोकस किया है। आपके साथ मैं आपको बताऊं, आपके साथ एक एक्सक्लूसिव मॉर्निंग शो में एक सेशन करेंगे, ठीक है? आपके साथ एक्सक्लूसिव, ताकि आज तो शॉर्ट टाइम में आपके साथ पहली बार इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। बहुत सीनियर आप हेयर स्टाइलिस्ट हैं और एकेडमी में माशाल्लाह रह रहे हैं। शुक्रिया। आप ब्यूटिशियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मेरा यही है कि मतलब आप देखें, अभी जो दौर है ना, वो आपको पता है सोशल मीडिया का, मीडिया का ही है। इनसे बात करें, मैं तो सुन रही हूँ। मीडिया और सोशल मीडिया का टाइम है, आपको पता है। तो आप चाहते हैं कि आपका जो सैलून है वो ग्रो करे, तो आपको अपडेट होना पड़ेगा। मतलब चीज़ों को आप जितना दिखा सकते हो अच्छे से अच्छा करके, आपके पास टैलेंट है तो बेशक आप उसको दिखाएं भी, साथ साथ करें और दिखाएं।
तो कामयाबी इंशाल्लाह आपको बिल्कुल मिलेगी, मेरा मानना है। बहुत शुक्रिया, सबका बहुत शुक्रिया, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, मैं अब यहाँ सबसे चाहूंगी इजाजत, आप लोगों से भी इजाजत चाहूंगी और फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।